बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्षमा चाहते हैं एक ओवर नहीं दिखा सके और हमारे पास यहाँ पर ऑफिशियल कमेंटेटर भी थोड़ा सा यहाँ पर लेट आया और उसका भी इंतजार था और लाइट भी यहाँ पर। दूसरे ओवर की पहली बॉल पर कैच और डोडो रेंजर्स यहाँ पर जबरदस्त तरीके से अपने खेल के इरादे को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए पहली विकेट और ये सफलता स्वास्तिक चिकारा जो बाहर के खिलाड़ी यहाँ 0 पे आउट हो चुके हैं और एक ओवर में 4 रन हो चुके हैं और दूसरे ओवर में टॉस जीतकर अपोजिट टीम को बैटिंग दी है डोडो रेंजर्स ने। आसिफ साहब, बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही खुशगवार दिन है और बहुत ही बड़ा दोनों टीमों के लिए नॉकआउट टूर्नामेंट है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्वागत आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं करना चाहता हूं। आज का बहुत ही बड़ा मैच है जो कि सुल्तान वारियर्स बारामूला वर्सेस डोडो रेंजर्स के बीच में खेला जा रहा है। डोडो रेंजर्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भले एक अच्छा फैसला, मैं समझता हूं कि एक बहुत ही अच्छा फैसला किया है क्योंकि ये जो पिच है, नई पिच है, यहां पर पिछले कुछ दिनों से इसमें अच्छी खासी धूप लगी हुई है। तो मैं समझता हूं यहां से अगर बाद में जब बल्लेबाजी करने के लिए आएगी डोडो रेंजर्स की टीम तो उनके लिए थोड़ा सा आसान रह सकता है। वही सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को चाहिए कि आज परिस्थितियां कुछ अलग है, बैटिंग के लिए अच्छी बैटिंग है ये बल्लेबाजी करने के लिए, तो उनको चाहिए कि 180-190 के बीच में उनको स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाकर बाद में वो इस मैच को जीत सकती है। तमाम सुल्तान वेरियर्स के फैंस के लिए ज़बरदस्त दिन है। तो आप पिछला सब कुछ भूलते हुए अल्लाह ताला को दुआ करो कि आपकी फेवरेट टीम जीते और यही बात हम डोडो रेंजर्स के फैंस के लिए भी कह रहे हैं। बहुत ही बड़ा दिन है और इसमें वादी के कुछ टॉप मोस्ट खिलाड़ी आबिद नबी यहाँ पर खेल रहे हैं, जहांगीर लोन अपोजिट है, मार्स है और उसके साथ यहाँ पर गुलडान एंड नासिर कुमार के साथ ये जो बॉलर है ये है नासिर रसूल। नासिर रसूल माने जाते हैं बॉलिंग में, जिस तरह से इसने बॉल डाली और अर्ली जो प्रेशर होता है और उसमें खिलाने की कोशिश की और उसमें वो काफी सफल हो गए हैं और 1 विकेट मिली है। जी हां, वो भी इन परिस्थितियों में जबकि दिन का पहला ही मुकाबला और पिच इस वक्त फर्स्ट गेंदबाज को मदद कर रही है। इसी बीच आउटसाइड एज लगता हुआ सीधे पहले स्लिप में एक और बहुत ही बड़ा झटका लग चुका है सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को। तो नासिर रसूल पूरी तरह से यहां पर छा चुके हैं। आसिफ, क्या ये प्रेशर है? जी हां, प्रेशर तो होगा क्योंकि पहले फाइनल, उसके बाद एक सेमीफाइनल हारने के बाद सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम इस मुकाबले को खेल रही। कहीं ना कहीं प्रेशर में इस वक्त है सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम, उसी का फायदा भी मिल रहा है डोडो रेंजर्स के गेंदबाजों को। बहुत बड़ी प्रेशर है। अभी मैं आरिफ कटारे से मिलकर आया हूं, उसका मनोबल बहुत ही बड़ा है। उसने कहा कि मैंने हमेशा खेल को अपना ताउन दिया है और खेल को मैं खेल ही समझता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, जब हम हारेंगे भी जीतेंगे भी लेकिन हमारा खेल खेलना जारी रहेगा। लेकिन यहां पर मारा मारी की तस्वीर मैं देख रहा हूं और अगर हम कहेंगे कि सुल्तान वेरियर्स के लिए इस वक्त बड़ी मुसीबत का सामना हो रहा है एज ए क्रिकेट के इस मैदान से, जो खबर आप तक लाइव हम पहुंचा रहे हैं वो आकाश बैजूज लेकर आ रहा है। जम्मू एंड कश्मीर प्रीमियर लीग का बेहतरीन से बेहतरीन मैच, 2 मायनाज टीम्स के माबैन, एक डोडो रेंजर्स और दूसरी तरफ से वादी की टॉप मोस्ट फेवरेट एंड फेमस टीम सुल्तान बारामूला। तीसरे खिलाड़ी यहां पर शायद उमर आ रहे हैं। शायद आपने देखा होगा कि मैंने जो पिच रिपोर्ट की थी, इससे पहले मैंने पिच रिपोर्ट की थी। आज जो टीम पहले टॉस जीतेगी उनको चाहे कि वो पहले गेंदबाजी करे, क्योंकि पिच नहीं है, यहां पर पहले मदद मिल सकती है, पहले 6 ओवर में यहां पर मदद मिल सकती है क्योंकि पिच में नमी है। इस वजह से मुझे लगता है कि डोडो रेंजर्स की टीम ने जब मैंने प्रेडिक्शन लगाई थी वहां पर, तो उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनके गेंदबाज अभी तक उस फैसले को अच्छा साबित कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस वक्त नासिर रसूल कर रहे हैं। लेकिन अब यहां से अगर मैं सुल्तान वारियर्स बारामूला की बात करूं तो एक बहुत ही बढ़िया टीम है, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग है इनके पास, लेकिन यहां से साझेदारी की जरूरत है। किसी न किसी तरीके से इन 6 ओवर में अब यहां से विकेट नहीं गंवानी है। अगर विकेट गंवाएंगे तो भैया इनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलें पैदा हो सकती है।
कल हम बात कर रहे थे आसिफ कि अगर डोडो रेंजर्स इस लीग को भी जीतेगी, इसके लिए मुझे लगता है कि 2 साल छुट्टी रखनी चाहिए, एक आनंद ले सकते हैं क्योंकि बहुत ही बढ़िया टीम है। बीच बिहाड़ा से जो ये टीम जीत कर आई है बड़ा टूर्नामेंट, क्या आपको लगता है कि फिलहाल इस बार की तरफ देखेंगे नासिर रसूल का ये हैट्रिक है और हैट्रिक चांस यहां पर बन सकती है? बारी करके बहुत ही जबरदस्त का ग्रुप इख्तियार कर दिया और बाल बाल बचते हुए नजर आ रहे। जो मैं बात कर रहा हूं कि जो बड़ा टूर्नामेंट होता है उसको जीतने के बाद क्या ये उसका जबरदस्त फायदा मिलेगा उनको? जी हाँ, अगर मैं डड्डो रेंजर्स की बात करूं, जब से मंजसीर में उन्होंने वो फाइनल खेला है, आमिर सोफी ने वो मैच जितवाया था अपनी टीम को, तब से लेकर अभी तक डड्डो रेंजर्स की टीम एक अलग ही टीम लग रही है। उसके बाद बिजबिहाड़ा एक बहुत ही बड़ी लीग, उसके बाद जिस तरह से अब यहां से यूनिवर्सिटी में वो खेल रही है, जेकेपीएल एडिशन 2 में जिस तरह से डड्डो रेंजर्स की टीम खेल रही है, तो मुझे लगता है अगर इस साल ये टूर्नामेंट भी अपने नाम करेगी तो आने वाले वक्त में इस टीम को रोकना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। इसी बीच एक बार फिर से पटकी हुई गेंद थी, बैक फुट पर फ्रंट फुट पर इसको धकेलना चाहते थे, लेकिन पैड से टकराने के बाद गेंद वही लुढ़कती हुई चली गई। एक्स्ट्रास की सूरत में 1 रन मिलता हुआ दोनों बल्लेबाज को। तो पारी का दूसरा ओवर चल रहा है, 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। वसीम काचरू जो कि अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं और मोहम्मद उमर जो कि पिछले मैच में भी एक अच्छा कैमियो खेला था, आज इन 2 बल्लेबाज के ऊपर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। अगर ये 2 बल्लेबाज यहां से चल पड़ेंगे तो सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकती है, वरना मेरे भैया इनके लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल हो सकती है। काफी हार्ड ब्रेकिंग भी हो रही है, बहुत ही जबरदस्त। जो फैंस की मुझे लगातार चिंता है वो सारे मेरे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, हार्ट पे मत ले लो, ये होता आया होता रहेगा, लेकिन अभी पूरा इस मैच की कहानी आपके लिए अभी जिंदा है और आपकी तमन्ना भी अभी जिंदा। नासिर रसूल एक बार फिर बहुत ही बढ़िया शॉट, वसीम काचरू के बल्ले से पहला चौका आता हुआ और बॉल जा रही है थर्ड मैन क्षेत्र से, पहला करारा प्रहार वसीम काचरू। मुझे लगता है कि आसिफ भाई ये कभी प्रेशर में नहीं होते, ये अपना नेचुरल गेम अगर खेलेंगे तो इसके लिए और सुल्तान वेयर्स के लिए बढ़िया होगा। जी हां, वसीम काचरू एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी है, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन वसीम काचरू को आज दिखाना पड़ेगा। आज उनकी टीम को दरकार है, जरूरत है वसीम काचरू का एक अच्छे इनिंग्स की, लेकिन आज उनको उभर कर आना पड़ेगा, अच्छी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी और सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम को एक अच्छे स्कोर तक ले जाना पड़ेगा वसीम काचरू को। इस ओवर में 5 बार नासिर रसूल सामना करेंगे वसीम काचरू। बहुत ही अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला गया शॉट, जब तक शॉट पॉइंट के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर 1 रन पूरा कर दिया। मैं समझता हूं कि जो इम्तियाज लेफ्टी की विकेट अभी अभी इस ओवर में मिल चुकी है डड्डो रेंजर्स की टीम को, वो सबसे बड़ी विकेट है, क्योंकि इम्तियाज लेफ्टी जानते हैं कि इन परिस्थितियों में किस तरह की बल्लेबाजी करनी है। उनके पास 2 गियर्स है, मतलब वो गियर वो आराम से बल्लेबाजी करना जानते हैं और उसके बाद वो गियर बदलना भी जानते हैं, यानी कि उनके पास हर एक अगर चाहे इस वक्त विकेट बचाने तो वो वहां पर अच्छी खासी पारी खेल सकते थे, वो अच्छी खासी तेज गति के साथ भी खेलना जानते हैं। तो मुझे लगता है डड्डो रेंजर्स की टीम को एक बहुत ही बड़ी विकेट मिल चुकी है इम्तियाज लेफ्टी के रूप में। इसी बीच पटकी हुई गेंद थी, उठाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन बैट और बॉल में कोई भी संपर्क नहीं, गेंद सीधे गई विकेट कीपर के दस्तानों में। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ दोस्तों, आपकी तमन्ना अभी पूरी करेगा आसिफ, अभी निकालेगा प्लेइंग 11 और आप तक हम प्लेइंग 11 दोनों टीमों का पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें जो दिख रहा है, जो डोडो रेंजर्स के जो प्लेइंग 11 है उसमें गुलडान भी है, नासिर कुमार भी है, नासिर लोन भी है, आबिद नबी भी है, मार्ज भी है और जो अमन अलवी जो कल ही यहाँ पर लाए गए हैं बाई फ्लाइट, वो बड़ी जबरदस्त डिफरेंस कर सकते हैं और बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है वो बाहर के। वसीम रजा भी है, तो काफी फुल पैक टीम लग रही है। चैंपियन टीम ऑफ मंसीर एंड बीजबिहाड़ा टूर्नामेंट का जो टर्फ टूर्नामेंट में उसका यहाँ पर इनको जबरदस्त अनुभव और फायदा मिल सकता है। फिलहाल आबिद नबी स्टार नंबर 1 अपने बॉलिंग मार्क की तरफ से आज काफी लंबा रन अप लेकर बॉलिंग कर रहे हैं। आबिद नबी जावेद दारल को क्रॉस करते हुए बॉल डालते हुए बेहतरीन बॉल और उसको कलाइंग के उपयोग करने का यहाँ पर दिशा दिखा दिया। 1 रन जरूर मिलेगी, लेकिन उमर लेफ्टी उमर जो वाटसन है उसके लिए आज एक और टेस्ट है। पिछले मैच में इसने अच्छी खासी जबरदस्त बैटिंग की थी और हम ऑल द बेस्ट कहेंगे। दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं, जहांगीर लोन सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के कप्तान, आजिम रथर, दिवनेश, क्षमा चाहता हूं यहां पर हमारी जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा लेट काम कर रही है इस वक्त। इम्तियाज लेफ्टी, जावेद जड्डू, कुलविंदर सिंह, मोहम्मद उमर, नदीम डार, रमेश कुमार और स्वास्तिक
चिकारा, उसके बाद वसीम काचरू इस प्लेइंग 11 का हिस्सा है। वही अगर मैं डेडो रेंजर्स की बात करूं, आसिफ मंजूर इस टीम के कप्तान, आदिल गुलडान, आबिद नबी, अमान अलवी, दानिश मुजफ्फर, गौहर लगी, मुंतजिम बशीर, नासिर बशीर, नासिर रसूल और सोहिल पाल और वसीम रजा इस प्लेइंग 11 का हिस्सा है। अगर मैं इस पारी की बात करूं, अभी तक सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम मुझे लगता है कि पूरी तरह से प्रेशर में इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। आबिद नबी एक बार फिर से पटकी हुई गेंद निकालना चाहते थे, वहां पर क्या प्रयास किया था शॉर्ट कवर के खिलाड़ी ने, बहुत ही जबरदस्त प्रयास किया था। उनकी उंगलियों से लगने के बाद गेंद छिड़की, लेकिन प्रयास के मैं 100% मार्क्स देना चाहूंगा। यहां पर बहुत ही जबरदस्त प्रयास किया था इस खिलाड़ी ने। सोहेल पाल की अगर बात करें, बड़गाम का ये बहुत ही मायना सुपरस्टार है, लेकिन व्हाट अ ट्राई, ओ माय गॉड। मैं यहाँ पर काफी दूर था और मैंने वहां से चीख निकाली, और ये चीख निकलती है जब आप अच्छा करते हो, चाहे फील्डिंग, कीपिंग या बॉलिंग या बैटिंग। व्हाट अ ग्रेट ट्राई। जी हाँ, 100 मार्क्स को मिलेंगे। एक बार फिर आबिद ने भी तीसरे ओवर की ये बॉल, और सामने उमर वाटसन का बल्ला घुमा दिए हुए, लेकिन हवा काटने पर मजबूर कर दिया अंपायर की तरफ से वार्निंग, यानी कि एक ही ऐसी बॉल आप लगा सकते हो, अगर दूसरी लगाते हो तो वो नो बॉल हो सकते हैं। फिलहाल यहां पर देखना पड़ेगा कि 6 ओवर तक ये खेल कैसा जाएगा। मुझे यहां पर लगेगा कि 6 ओवर तक संभल के खेलना चाहिए, उसके बाद अच्छा खेल खेल सकते हैं सुल्तान वारियर्स। जी हां खान भाई, यहां से सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को जरूरत है पार्टनरशिप की। अगर ये 6 ओवर वो निकालने में कामयाब होंगे तो ही जाकर भैया वो अच्छे स्कोर तक पहुंच सकते हैं। इस बार डाउन द विकेट निकले मोहम्मद उमर, गेंद जा रही है मिड ऑफ के ऊपर से, दो खिलाड़ी गेंद के पीछे पीछे जा रहे हैं। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, 2 रन लेने का मौका वहां पर दोनों बल्लेबाज के लिए। मोहम्मद उमर जो कि अभी तक उस आत्मविश्वास से बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं, छटपटा रहे वहां पर क्रीज के बीच में से। मैं चाहूंगा कि वो थोड़ा सा सेंसिबल खेले, क्योंकि सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम के पास ऐसे खिलाड़ी है जो बाद में बड़े बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, लेकिन अभी जो वक्त है वो थोड़ा सा क्रूशियल वक्त इस वक्त इस मैच का चल रहा है। मोहम्मद उमर और वसीम काचरू को चाहिए वो थोड़ा सा संभल कर बल्लेबाजी करे, कुछ ओवरों तक संभल कर बल्लेबाजी करे, ताकि जब वो सेट होंगे उसके बाद वो बाद में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं। इसको भेजा गया एक बार फिर, बहुत ही घातक बॉल, बहुत ही घातक रूप अपना रहे हैं, यहां पर बार बार खतरात मोड़ रहे हैं, और उसमें वो काफी हद तक सफल नहीं हो रहे हैं। और आपने बात छेड़ी है उमर वाटसन को इस तरह नहीं खेलना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इसको जहांगीर लोन ने और पूरी मैनेजमेंट ने ऐसे ही खेलने के लिए बुझाया, क्योंकि शुरुआत से ही अगर हम देखें, पहली बॉल को ही वो कदमों का उपयोग करते हुए क्रीज से बाहर खेलते हुए पाए गए। मुझे लगता है कि यह भी एक सोच हो सकती है, क्योंकि बोर्ड पे रन्स आने चाहिए। अगर आपकी 2 महत्वपूर्ण मायना सुपरस्टार ऑफ वैलीज आउट हो चुके हैं, वो है आज के दोनों इम्तियाज लेफ्टी और दूसरा वो बाहर का था। तो मुझे लगता है कि 14 रन 3 ओवर, तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर 150 को पार करना सुल्तान वारियर्स को पहली चुनौती होगी। जी हाँ खान भाई, आपने सही बात बताई। मैं अभी भी जिक्र कर रहा हूं कि पहले 6 ओवर में थोड़ा सा संभल कर बल्लेबाजी करने की जरूरत है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आबिद नबी किस प्रकार की गेंदबाजी कर रहे हैं। एक अच्छा उछाल उनको मिल रहा है और दोनों साइड से वो इस वक्त गेंद को हिला रहे हैं। तो यहां से बल्लेबाज को चाहिए कि आखिरी समय पर शॉट्स खेले, नजर रखे गेंद के ऊपर, और तभी जाकर जब उनको रडार में गेंद मिलेगी तो बाद में वो बड़े बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। वरना भैया अगर वो इसी तरह से मतलब 8 बड़े शॉट्स खेलेंगे तो उनको एक और विकेट का खामियाजा यहां पर उठाना पड़ सकता है। लेकिन नासिर रसूल जो कि अब पारी का तीसरा ओवर, 4वां ओवर करने के लिए आए, अब देखेंगे वो किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे और किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। वहां पर वसीम काचरू 4वें ओवर की पहली गेंद करेंगे, नासिर रसूल सामना करेंगे वसीम काचरू जो कि 9 गेंदों पर 10 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तेज कदमी के साथ बहुत ही अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी। इस गेंद पर सम्मान दिया जब तक शॉर्ट कवर के खिलाड़ी आसिफ मंजूर गेंद को फील्ड करते, किसी रन का मौका नहीं। तो खान भाई, जिस तरह से इस वक्त परिस्थितियां चल रही है, तेज गेंदबाजों को अच्छी खासी यहां पर मदद मिल रही है। तो पहले 6 ओवर किसी ना किसी तरीके से सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को निकालने पड़ेंगे, और उसके बाद इसके बाद इनके पास एक ऐसी बल्लेबाजी है कि बाद में ये अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकते हैं। लेकिन पहले उनको विकेट बचाकर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, तभी जाकर ये इस मैच को जीत सकती है। नासिर एक बार फिर से पुल करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन बैट और बॉल में कोई भी संपर्क नहीं, गेंद सीधे गई विकेट कीपर के दस्तानों में, दौड़ गेंद के लिए
तेज बॉल इस वक्त ज्यादा उछल उछल के और पटक पटक के यहाँ पर बीट होते हुए सीधे विकेट के दस्ताने में इसलिए जाती है क्योंकि काफी जबरदस्त वर्क किया जाता है इस पिच पे। ये ऐसे नहीं है कि आप अभी बड़े दूर से आए हो। मैं यहाँ पर 1 घंटे से हूँ और मेरी मुलाकात तमाम दोनों टीम्स की मायना सुपरस्टार से हुई है, जहांगीर रोन से हुई है, आरिफ कटारिया से, आबिद नबी से, गुलडान से। लेकिन यहाँ पर जो इंजन इस दबाते इस पिच पर काम करते हुए आया उसका हम हेड्स ऑफ करते हैं। तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं नासिर रोन एक बार फिर यहाँ पर हल्का सा इशारा रन का यहाँ पर डीप स्क्वायर लेग पे मेहमान खिलाड़ी अलवी साहब यहाँ पर तैनात है, उसे कोई गलती नहीं की। 1 रन यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। सुल्तान वारियर्स यहाँ पर संभल के आगे बढ़ रही है और हम ऑल द बेस्ट कहेंगे दोनों टीमों को। दोनों टीम हमारी कश्मीर की वैली की टॉप मोस्ट टीम्स है जिनके ओनर भी हमसे प्यार करते हैं और हम भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप अपने अपने टीम्स को प्यार करते हो। ये यकीन में रखो कि आज बड़ा दिन है, बड़ी उछल कूद होने वाली है। टॉप मोस्ट दोनों टीमें हैं। एक बार फिर नसलून बहुत ही बढ़िया बॉल और उसको यहाँ पर बैट दिखा दिया लेकिन गजब की फील्डिंग रखी है यहाँ पर मार्स ने, जो कप्तान है आसिफ मार्स जिसको नाम है, तो आसिफ मंजूर जिसका नाम है, वादी के टॉप मोस्ट बीच बिहार से इसका ताल्लुक है। तो जबरदस्त टॉस जीतकर इसने अपोजिट टीम को इसलिए फैसला दिया क्योंकि कल हमने देखा था रेड 11 किस तरह से कल अपने मैच को डिफेंड करती हुई नजर आ गई। जी हां, अच्छी खासी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी दोनों बल्लेबाज को, तभी जाकर यह टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। और जो मुकाबला आज हारेगी उसका भैया होगा बिस्तरा गोल। तो बिस्तरा गोल होने से पहले आपको अच्छा खासा खेल खेलना पड़ेगा, तभी जाकर आप आगे मैचेस खेल सकते हैं। इसी बीच फिर से अच्छी गेंद थी, कलाई के सारे गेंद को मोड़ दिया है। जब तक शॉर्ट मिड विकेट के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर 1 और रन पूरा कर दिया। स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पारी का 4वां ओवर चल रहा है और वसीम काचरू जिनके पास एक बहुत ही बड़ा मतलब मौका है। हम सभी जानते हैं कि कश्मीर के टॉप 10 अगर मैं विकेट कीपर बल्लेबाज की बात करूं तो उनमें से आते हैं पहले नंबर पर अगर किसी का नाम है तो वह है वसीम काचरू का। लेकिन आज उनको दर्शाना पड़ेगा कि एक बड़े मुकाबले में इन खराब परिस्थिति में जब बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल हो तब उनको चाहिए कि तब वो अच्छी खासी बल्लेबाजी करे और मुश्किल परिस्थिति में सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को यहां से निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। नासिर रसूल एक बार फिर से मोहम्मद उमर के लिए इस बार पुल कर दिया है, खिलाड़ी गेंद के पीछे पीछे जा रहे हैं। ड्राइव लगाकर नासिर बशीर ने वहां कर गेंद को फील्ड किया। केवल 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। तो बहुत सारे जो व्यूअर्स वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस मुकाबले को देख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करें, कमेंट करके ये प्रेडिक्शन लगाए कि आज आपको क्या लगता है कौन सी टीम इस मुकाबले को अपने नाम करेगी और क्या सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम 160-170 रनों के बीच में पहुंच पाएगी। अगर ये पहुंच सकती है तभी जाकर ये अच्छा चैलेंज दे सकती है डडो रेंजर्स की टीम के सामने जब वो गेंदबाजी करने के लिए आएगी। तो 4 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है डडो रेंजर्स के कप्तान ने। एक बेहतरीन फैसला क्योंकि एक नई पिच आज है, नमी है, सुबह दिन का पहला मुकाबला है तो यहां पर पहले 6 ओवर में अच्छी खासी मदद मिल सकती है गेंदबाजों को। वही कुछ उन्होंने गेंदबाजों ने अभी तक उस फैसले को अच्छा साबित किया है क्योंकि नासिर रसूल ने 1 ही ओवर में 2 बहुत ही बड़ी विकेटें चटकाने में कामयाब हुए हैं नासिर रसूल। तो अब यहां से देखेंगे किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे इन बचे हुए 2 ओवर में, यानी कि सर्कल के केवल 2 ओवर बचे अब सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम के लिए। क्या यहां से आक्रामक रूप अपनाएंगे दोनों ही बल्लेबाज या अभी संभल कर ही बल्लेबाजी करेंगे। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, कट कर दिया मोहम्मद उमर ने, गेंद दंदनाती हुई जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। खराब गेंद और अच्छी नसीहत वहां पर मोहम्मद उमर देते हुए ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, आमंत्रित किया था वहां पर बल्लेबाज को और बल्लेबाज ने अपने हाथ खोले और भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बेहतरीन शॉट लेकिन खराब गेंदबाजी, जो अभी प्रेशर बन रहा है बल्लेबाज के ऊपर, यहां से उस प्रेशर को रिलीज अगर इसी तरह से खराब गेंदबाजी से करेंगे आबिद नबी तो वहां पर बल्लेबाज सेट हो सकते हैं और बाद में वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं। आबिद नबी एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, कट कर दिया लेकिन डीप में इस बार खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। केवल 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। स्कोर यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता हुआ और वसीम शाह की यहाँ पर कमेंट मुझे अच्छी लगी। सुल्तान तुम हारो या जीतो हम तुम्हारे साथ है। क्या बात है वसीम शाह, वाह वाह वाह। ऐसे फैंस का दिल करता है कि गले लगा जाए और इसके बातों को चूमा जाए। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, है और जीत होती रहती है। आबिद ने भी एक बार फिर अपना तीसरा ओवर, इनका 5वां ओवर और स्लोअर बॉल, उसका यहाँ पर खूब
नसीहत कर बैठे हैं। वसीम काचू का ये शॉट बाउंड्री लाइन से मारे के पार, एक और प्रहारा वार, एक तरफ से उमर वाटसन और दूसरी तरफ से दंदनाते हुए वसीम काचू अपनी कलाकारी, अपनी तैयारी और अपना नमूना दिखाते हुए किसी भी बॉलर को पिटाई कर सकता है वसीम काचू। ऑल द बेस्ट। 27 दोनों टीमों का ये बहुत ही बड़ा मैच है, डू और डाई, जीतो तो आगे सेमीफाइनल में, हारो तो टाटा बाय बाय। जी हाँ, जो टीम हारेगी उसका हो जाएगा इस तरह को। लेकिन वसीम काचरू इन परिस्थितियों में जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो आज अपना नाम, अपना जो कहते हैं ना कि बड़े अक्षरों में वो लिख सकते हैं, लेकिन उनको अच्छी खासी बल्लेबाजी आज करनी पड़ेगी। आबिद नबी एक बार फिर से वसीम काचरू के लिए आगे डाली हुई गेंद, कवर ड्राइव किया है इस बार वसीम काचरू ने, गेंद दंदनाती हुई जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। मुझे लगता है कि यहां पर जो तीसरा ओवर करने का यहां पर कप्तान ने या आबिद ने भी, एक मायनाज खिलाड़ी हैं, शायद ये खुद ही इशारा कर चुके हैं कि मैं तीसरा ओवर करूंगा। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि एक सीनियर का हम दे सकते हैं कि जो इसका आक्रोश था, जो इसका टाइम था, वो निकल चुका है। फिर भी ये अच्छा खेल रहा है। आबिद ने भी एक बार फिर बहुत ही करारा प्रहार, लेकिन इस बार बहुत ही जबरदस्त चांस था, डायरेक्ट थ्रो यहां पर लगता हुआ, लेकिन फिर भी यहां पर विकेट को बाहर लगने के बाद एक इशारा अंपायर हमारी तरफ से, अल्लाह खैर करे, अंपायर हमारी तरफ से इशारा कर रहा है। थर्ड मैन। The decision is not out. तो थर्ड अंपायर का इशारा आता हुआ नॉट आउट का, वहां पर एक डायरेक्ट हिट लगाई थी, तो थोड़े से मुश्किल बात में लग रहे थे वहां पर वसीम काचरू, लेकिन अब जाकर थर्ड अंपायर का जो डिसीजन आ रहा है वो नॉट आउट का, आप रिप्ले में भी देख सकते हैं। जी हां, अपनी क्रीज में पहुंच चुके थे वसीम काचरू, इस वजह से उनको नॉट आउट करार दिया गया। लेकिन इन जैसे रनों से थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। अगर यहां से रन आउट के रूप में एक विकेट मिलती है डड्डो रेंजर्स की टीम को, तो पूरी तरह से डड्डो रेंजर्स की टीम इस मैच में हावी हो जाएगी। लेकिन सुल्तान वारियर्स बारामूला को चढ़ाई करनी पड़ेगी। सुल्तान कर दे चढ़ाई, तो खान भाई का हमारा डायलॉग है, सुल्तान कर दे चढ़ाई। तो लेकिन चढ़ाई तो इस वक्त कर रही है डड्डो रेंजर्स की टीम, क्योंकि उनको भैया मिल चुकी है 2 महत्वपूर्ण विकेट। लेकिन अब यहां से जिस तरह से बल्लेबाज खेल रहे, तो भैया उनको चढ़ाई करने की जरूरत है और अच्छी खासी बल्लेबाजी करने की जरूरत है। सिकोर भी 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर पारी के 5वें ओवर की आखिरी गेंद करेंगे आबिद नबी, सामना करेंगे मोहम्मद आमिर। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, छका कर चली गई बल्लेबाज को सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में डॉट गेंद के लिए। तो 5 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही अच्छा खेल चल रहा है। जिस तरह से डड्डो रेंजर्स की टीम का आत्मविश्वास में देख रहा हूं ग्राउंड में, जिस तरह से वो खेल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि पूरे आत्मविश्वास से एक तो वो खेल रहे हैं, लेकिन पूरी रणनीति के साथ वो खेल रहे हैं। खासकर जिस तरह से वो गेंदबाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले 5 ओवर जो पहले अपने रेगुलर गेंदबाजों से करवाए, तो एक अच्छी रणनीति के साथ इस वक्त खेल रही है डड्डो रेंजर्स कश्मीर की टीम। लेकिन संभल कर खेलना पड़ेगा सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को। उनको 2 झटके मिली है, लेकिन अब उनको थोड़ा सा संभल कर खेलना पड़ेगा पहले 10 ओवरों तक, और उसके बाद वो अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकते हैं। देखिए 5 ओवर हो चुके हैं, 2 खिलाड़ी अर्ली आउट हो चुके हैं। सुल्तान फैंस के लिए मैं बताता हूं कि आप हमेशा सोचते होंगे कि अब टीम का क्या होगा। भाई अभी पूरी टीम का यहां पर आना बाकी है। नदीम डार दवाल है, खुद जहांगीर लोन है, और बड़े बड़े खिलाड़ी आज मेहमान 1-2 खिलाड़ी भी हैं। तो आप भरोसा रखो, ये जो खराब इस वक्त सूरत हाल, इसको कवर कर सकते हैं। एक और हम फिर देखेंगे, तो यहां पर दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट। तो यहां पर एक बार फिर नासिर रसूल को बॉल थमा दी गई है, जो कंटिन्यू अपना तीसरा ओवर, इनिंग का 6ठा ओवर करने के लिए अपने बॉलिंग मार्क तहसीलदार एंड से बॉलिंग करेंगे, और सामने होंगे वसीम काचू, जो अब लय में आ चुके हैं। और शुरुआत से अब तक अगर वसीम काचू की बैटिंग आपने देखी होगी, तो ये अपना नेचुरल खेल खेलता है, विच इज अ ग्रेट थिंग। क्योंकि जब प्रेशर में टीम आती है, या दूसरी टीम सुल्तान वो नहीं है कि जो प्रेशर में आती है, ये हमेशा कवर करती है। हमने हाल में बहुत सारे खेल देखे हैं जहां पर हमें लगता
चाहता है कि ये 100 के अंदर आउट होगी, लेकिन इसने 180 190 भी किया है। अच्छी बॉल और अच्छा कैप्ट किया है यहां पर, यकीनन 4 रन, बड़े कीमती रन यहां पर कीपर ने रोके हैं। बहुत ही बढ़िया कीपिंग, और स्कोर में इजाफा नहीं है। स्कोर छठे ओवर की पहली बॉल, एक बॉल यहां पर वाइड भी हो गई है, तो बिना बॉल के रन यहां पर मिल गई है सुल्तान वेरियर्स को। तो सुल्तान वेरियर्स के तमाम फैंस को हम कहते हैं कि आई लव यू, एंड डोडो रेंजर्स के फैंस को कहते हैं कि वी लव यू टू। तो बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट है अपनी अपनी टीम का, लेकिन दोनों बड़ी टीम है। एक बार फिर नासिर रसूल और शॉर्ट पेस बॉल, बहुत ही कायल करती हुई बॉल, अपील करते हुए, लेकिन बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस बॉल की स्पीड हम देख रहे हैं, और बिल्कुल यहां पर बीट हो गए वसीम काशू। कैच लपका गया था, लेकिन ये कैच नहीं था, तभी तो अंपायर ने इसको नॉट आउट करार दिया। बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी इस लाइन और लेंथ के साथ, शॉर्ट पिच के साथ, तेज का क्रेज भी दिखा रहे हैं नासिर रसूल, वादी के टॉप मोस्ट तेज बॉलरों में एक मायनाज बॉलिंग करते हुए। एक बार फिर दूसरी बॉल बॉलिंग मार्क से निकलते हुए एम्पायर को क्रॉस करते हुए बॉल डाली है, और इस बॉल बहुत ही अच्छा शॉट सीधे फील्डर के हाथ, और यहां पर फंबल हो गया, लेकिन इसका फायदा नहीं उठाना चाहते हैं दोनों मायनाज बैट्समैन, जो इस वक्त बहुत ही मुश्किल स्थिति से निकलते हुए सुल्तान को एक बहुत ही बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट उमर वाटसन एंड वसीम काशू। तो वसीम काचरू अपना समय लेकर इस वक्त जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, 18 गेंदों पर 20 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो डडो रेंजर्स की टीम इस वक्त बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, वो इस मैच में अभी तक छाई हुई है। नासिर रसूल एक बार फिर से सीधे बल्ले से ले गया स्ट्रोक, 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन ठीक बाउंड्री लाइन पर वहां पर सोहेल पाल ने गेंद को फील्ड किया, 2 रन पूरे कर दिए वहां पर दोनों बल्लेबाज ने, लेकिन वहां पर थोड़ा सा लेट थ्रो आने के कारण तीसरा रन भी दोनों बल्लेबाज ने पूरा कर दिया। तो जो शुरुआत इस वक्त डडो रेंजर्स की टीम को मिल चुकी है, वो यहां से तलाश करेंगे कि एक और विकेट यहां से अगर उनको मिलती है तो वो पूरी तरह से इस मैच में हावी हो सकते हैं। वही सुल्तान वारियर्स बारामूला के जो बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो चाहेंगे कि एक और साझेदारी यहां से साझेदारी पन पे, और किसी न किसी तरीके से 160 170 के बीच में पहुंचने की कोशिश करेंगे सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम। लेकिन इन दो बल्लेबाज को, खासकर मोहम्मद उमर और वसीम काचरू को, अच्छी बल्लेबाजी करने की जरूरत है, सेंसिबल बल्लेबाजी करने की जरूरत है। यहां पर अगर वो जोखिम लेंगे तो एक और विकेट मिल सकती है डडो रेंजर्स की टीम को। नासिर रसूल एक बार फिर से बहुत ही अच्छी गेंद थी, फ्रंट फुट पर आए बल्लेबाज उमर, और सम्मान दिया इस गेंद पर अपने फॉलो थ्रू में। जब तक गेंद को फील्ड करते नासिर, किसी रन का मौका नहीं। स्कोर अभी भी 36 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। पारी का 6वां ओवर चल रहा है और 4 गेंदें हो चुकी है। अगर मैं करंट रन रेट की बात करूं तो 6.35 की औसत से सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम इस वक्त रन बना रही है, लेकिन इसमें इजाफा हो सकता है अगर वो विकेटों पर टिके रहेंगे, आखिर तक बल्लेबाजी करेंगे, तो इसमें काफी इजाफा कर सकती है सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम। इसी बीच नासिर रसूल अपना रन अप चूकने के कारण एक बार फिर से जा रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन मोहम्मद उमर की मैं बात करना चाहता हूं। पिछले मुकाबले में जिस तरह की बल्लेबाजी की थी मोहम्मद उमर ने, तो जहन में यह होगा कि अच्छे फॉर्म से वो गुजर रहे हैं। तो एक अच्छे फॉर्म से अगर आप गुजर रहे तो इस वक्त टीम को जरूरत है मोहम्मद उमर की, उसके साथ साथ वसीम काचरू की। वसीम काचरू 19 गेंदों पर 23 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी स्ट्राइक रेट जो है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन एक समय पर अगर वसीम काचरू जम गए तो उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 150 के पार हो जाता है। नासिर एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, कट करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन बैट और बॉल में कोई भी संपर्क नहीं, गेंद सीधे गई विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद के लिए। अगर मैं ऑफ साइड की फील्डिंग की बात करूं, विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर और शॉर्ट मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया। एक अटैकिंग फील्डिंग के साथ इस वक्त नासिर रसूल गेंदबाजी कर रहे हैं। अपने कोटे का वो तीसरा ओवर कर रहे हैं, 13 रन और 2 महत्वपूर्ण सफलताएं अभी तक मिल चुकी है नासिर रसूल को। देखेंगे इस आखिरी गेंद पर किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे मोहम्मद उमर और किस तरह की गेंदबाजी करेंगे नासिर रसूल। सर से इधर से गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे मोहम्मद उमर। अच्छी गेंद थी, पार्टी के बाद थोड़ी सी नीचे रही थी, अपने बल्ले का मुंह खोला और सम्मान दिया इस गेंद पर। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते किसी रन का मौका नहीं। 6 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 36 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर।
36 गेंदों में 36 रन। दिस शोज द क्लास ऑफ डोडो रेंजर्स। वाह, क्या जबरदस्त प्रोग्रामिंग, क्या जबरदस्त तैयारी। शाहिद भाई द ओनर एंड आदिल डोडो द ओनर, द टू ओनर्स, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है और ताली दो हाथ से बजती है। जो टीम है इसमें दो मायनाज श्रीनगर के निटीपुरा के टॉप मोस्ट ओनर इस वक्त बहुत ही जबरदस्त प्रोग्रामिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अभी तक अगर आप हमें सवाल करोगे दोनों कमेंटेटर जो हासिफ और मुझे कि कौन सी टीम अच्छा कर रही है, वाई नॉट, जो दिखता है वही बिकता है। 100% डोडो रेंजर्स का पलड़ा अभी तक भारी है। तो ये अभी अभी एक बहुत ही बड़े बड़े टूर्नामेंट जीतकर आई है। और आज हम बात करेंगे टॉप मोस्ट वैली के दो मायनाज ओपनिंग की जो डोडो रेंजर्स के, वो हैं नासिर कुमार एंड दूसरे हैं आदिल गुलडान। मुझे लगता है कि स्कोर कोई भी हो, इन दोनों का मनोबल, इन दोनों का जज्बा, इन दोनों का जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ही बड़ा होता है और किसी भी बड़े स्कोर को ये छोटा बनाते हैं। क्या कहना चाहते हो वासिफ, क्योंकि 36 गेंदों में सिर्फ 36 रन, और अगर ये बिना 2 विकेट के होते तो हम कहते कि सही है, लेकिन 2 महत्वपूर्ण विकेटें भी गई हैं, इसलिए पलटा भारी है इसको डोडो रेंजर्स। जी हाँ खान भाई, इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि पलड़ा इस वक्त पूरी तरह से बारी है डोडो रेंजर्स का। लेकिन जो अभी टाइम गुजर रहा है, सुल्तान वारियर्स बारामूला के जो ये तो बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो टफ टाइम था वो मुझे लगता है कि वो निकल चुका है, क्योंकि 6 ओवरों में नई गेंद से यहां पर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था बल्लेबाजी करना। लेकिन अब मुझे लगता है कि सुल्तान वारियर्स बारामूला के जो खिलाड़ी है वो यहां से हाथ खोलेंगे और अच्छे स्कोर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। वही मुझे लगता है कि जल्द से जल्द यहां पर वसीम रजा, जी हां वसीम रजा को लाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। उनके जो 4 ओवर होंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे डोडो रेंजर्स की टीम के लिए। अगर वो चलते हैं तो कम से कम स्कोर तक रोकने में कामयाब हो जाएगी सुल्तान वारियर्स बारामूला को। लेकिन अगर उनको रन पड़ते हैं तो यहां से सुल्तान की टीम एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकती है। न्यू कार पॉइंट, लव यू टू। पटन से मुझे प्यार आ रहा है भाई, आपके वतन से, पटन से प्यार। वसीम रजा की पहली गेंद, 7 ओवर की पहली गेंद, और बहुत ही जबरदस्त ख्याल रखना पड़ेगा। और यहां पर बहुत ही जबरदस्त तैयारी दिखा रहे डोडो रेंजर्स। इस तरह की जो फॉलो थ्रो में नजर रखकर फिर बॉल को फिर स्टंप पे लगाना, ये बहुत ही जबरदस्त गजब की तैयारी डोडो रेंजर्स की दाद देनी पड़ेगी, खासकर मैनेजमेंट की। एक दूसरी बॉल उसको वार किया है और बहुत ही जबरदस्त शॉट लगा दिया और दोनों की गैप को धोखा देते हुए बॉल चौकी की ओर चली गई है। तो वसीम काशरू का वन ऑफ द बेस्ट शॉट ये कहा जा सकता है। स्वीप था और बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहां पर एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये पावर प्ले के बाद का शॉट है, जहां पर काफी जो फील्डर है वो बाउंड्री लाइन के पास है। 2 खिलाड़ी जो तकरीबन 30 यार्ड के फासले पे है, उनको धोखा देना, एक तरफ से नासिर कुमार और दूसरी तरफ से कदावर आबिद नबी। और ये जबरदस्त अपील, लेकिन इसका यहाँ पर फायदा नहीं मिलेगा। 2 रन की यहाँ पर कॉल होगी। जी हाँ, 2 रन। बहुत ही जबरदस्त तालमेल दिखा रहे हैं वसीम काशरू ने। इस ओवर को हाथों में, यानी कि आड़े हाथों में लेने की कोशिश की और उसमें काफी हद तक के सफल हो रहे हैं। और स्कोर हो गया 42 फॉर द लॉस ऑफ ओनली 2 विकेट्स। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो स्कोर है वो आपको भी बताना पड़ेगा और हम भी बताने का प्रयास करेंगे। आप भी जो बताओगे वो अपने मन से बताओगे। और ये कैच, ओह नो, वसीम काशरू इज आउट। What a great ball and what a great catch and heads off to डोडो रेंजर्स। शाहिद भाई और आदिल डोडो रेंजर्स के लिए मुबारक की बात है, क्योंकि उनकी जो तैयारी है वो खूब दिख रही है, बहुत भारी पड़ रही है आज डोडो रेंजर्स सुल्तान वारियर्स के। हम हमेशा कह चुके हैं, सुबह से कह रहे हैं, ये टॉप मोस्ट दोनों जो टीमें हैं ये हमारे दिल के करीब है और हम दोनों से बहुत ही लगाव और लगन के साथ इस मैच को देख रहे हैं। और आज जो जीतेगा, व्हाई नॉट, ही इज द बेस्ट अमंग द रेस्ट। जी हां, सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम जिस तरह से अभी तक बल्लेबाजी हो रही है, यहां पर मुश्किल परिस्थितियां तो हैं बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन खराब शॉट्स, यहां पर इस शॉट की बिल्कुल भी दरकार नहीं थी। जो वसीम काशरू ने वहां पर शॉट खेला है, इसकी दरकार बिल्कुल भी नहीं थी। वो जमीनी सहारे इसको खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंदबाज कौन है सामने? वसीम रजा गेंदबाजी कर रहे। तो भैया इसके सामने तो आप जोखिम ज्यादा नहीं ले सकते हो। तो अभी मैं इससे पहले भी जब वसीम रजा गेंदबाजी करने के लिए उनको बुलाया गया था, तो मैंने उसी समय यह बताया था कि जो वसीम रजा है, अगर
अगर इनके 4 ओवर अच्छे खासे निकलते हैं डडू के लिए तो भैया मुश्किलें पैदा हो सकती है सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम के लिए। वही अगर सुल्तान की टीम इस खिलाड़ी के सामने अच्छी खासी बल्लेबाजी करेंगे तो यह टीम अच्छे स्कोर तक पहुंच सकती है। लेकिन अभी तक जो दिख रहा है वो तो हालात बहुत ही खराब है सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम के लिए, उसके साथ साथ उनके फैंस के लिए। तो मैं चाहूंगा सुल्तान वारियर्स के जो फैंस है वो अपनी टीम के लिए दुआएं करें, उसके साथ साथ डड्डो रेंजर्स की जो दुआएं वो तो असर कर रही है इस वक्त, क्योंकि स्कोर कम हो चुका और 3 महत्वपूर्ण विकेटें गिर चुकी है सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम के लिए। तो आप सबों को क्या लगता है, जितने भी दर्शक इस वक्त इस मुकाबले को देख रहे हैं, आप भी कमेंट कीजिए यहां से क्या लगता है कितने रन बना पाएगी सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम। उमर वानी वसीम रजा इज ब्रेव स्पिनर, ही कीप्स कमिंग एट यू। बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल। जब मैं पिच रिपोर्ट कर रहा था मैंने आज उसी समय बताया था कि आज जो टीम जीतेगी, टॉस जीतेगी, उनको चाहे कि वो पहले गेंदबाजी ही करे। वही कुछ किया डड्डो रेंजर्स की टीम ने। लेकिन अभी तक जिस तरह से इन परिस्थितियों का फायदा उठाया है डड्डो रेंजर्स के गेंदबाजों ने, काबिल तारीफ है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी इस वक्त डड्डो रेंजर्स के सभी गेंदबाज करते हुए। मुश्ताक मलिक इस बार से सलाम भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर अभी आपकी कमेंट्स आने, कोई कहता है सुल्तान वारियर्स को सपोर्ट करे। भाई हम ये मैटर नहीं करते, आप कुछ भी कहो, हमारे लिए दोनों समान और अच्छी टीम है, दोनों ओनर्स हमें समान करती हैं। आपकी कमेंट्स हमें कुछ नहीं कर सकते हैं। वी सपोर्ट द क्रिकेट, और जो अच्छा खेलेगी उसके लिए हम मुबारकबाद देते रहेंगे, क्यों नहीं देंगे। हमारा कलमा है कि हम मुसलमान हैं, और अगर हिंदू वाले भी यहाँ पर अच्छे खेलेंगे, और मैं आपको मुबारकबाद उस हिंदू वाली टीम को देता नजर आऊंगा। और ये जो चीजें आपकी हैं कि उसको सपोर्ट कर रहे हो, इसको सपोर्ट कर रहे हो, कि बराए मेहरबानी ये अनपढ़ वाली बातें मत करो। हमारे सपोर्ट करने से हम यहाँ पर वही कह रहे हैं कि जो अच्छा है, अगर सुल्तान वारियर्स यहाँ पर अच्छा करती तो इस वक्त हमने जमीन से आसमान तक इनको तारों की तरह उड़ान करते हुए कमेंट्री करती होती। टीम फंसी हुई है, 7 ओवर हो चुके हैं, 43 और 3 मायनाज सुपरस्टार खिलाड़ी सुल्तान के आउट किए हैं डोडो रेंजर्स के। डोडो रेंजर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद हम कहेंगे, क्योंकि इनके लिए भी ये जो माहौल है ये इनके लिए मुबारकबाद बनती है। लेकिन मैच पूरा ऑन है और हम सुल्तान को ऑल द बेस्ट कहेंगे। बहुत ही अच्छा जो इनकी डिमांड होगी, जो इनकी दुआ होगी, जो इनके माइंड में होगा, जो इनके रगों में होगा, जो इनके लहू में दौड़ता होगा कि स्कोर इस तरह का होना चाहिए, हम दुआ करेंगे। आज बरकतों वाला दिन है, ईद उल मिलादुन नबी दिन है। हम अल्लाह ताला से हाजिर नाजिर कहते हुए दुआ करते हैं कि दोनों टीमों की जो दुआ है वो कबूल हो जाए। फिलहाल ये देवयश आ चुके हैं, नए बैट्समैन जो अब छोटे कद के खिलाड़ी हैं, और उमर वारसन का यहाँ पर जबरदस्त कद है, कदावार है। और नए बॉलर आ चुके हैं मुंतजिम बशीर, वो वाह क्या बॉलर है, छोटे कद का खिलाड़ी लेकिन छोटा पैक बड़ा धमाका। पहली बाल और बहुत ही डिफरेंट मूड में यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर अगर एक खिलाड़ी 0 पे आउट हो चुके हैं जो मेहमान है, तो मैं भी मेहमानी खिलाड़ी हूं, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा और रुक के खेलना होगा। देखते हैं कि दियांश इस मुश्किल घड़ी से कैसे सुल्तान को निकालेगा। ऑल द बेस्ट दियांश। लेकिन मुंतजिम बशीर बहुत ही जबरदस्त, और फिलहाल यहाँ पर रन निकालती हुई नजर आ गई है, क्योंकि यहाँ पर फील्डिंग सर्कल में भी है और सर्कल के बाहर है, इसलिए यहाँ पर सर्कल से बाहर इस बॉल को रोकते हुए बाउंड्री लाइन के पास एक खिलाड़ी तैनात था और वो इसको रोकते हुए नजर आ गए। स्कोर 44। आदिल ट्राली आज यहाँ पर बैठा हुआ हमारे बिल्कुल राइट साइड में, बिल्कुल अपनी जो यूनिफॉर्म है उसको निकालते हुए, अपनी सादी सी घर की जो कपड़ों में इस वक्त मलबूस हैं वो इस वक्त बैठे हुए हैं। एक बहुत ही बड़ी तब्दीली, और एक बार फिर बहुत ही बड़ा शॉट। क्या ये शॉट बोर्ड लाइन के पार जाएगा? चूंकि यहाँ पर पावर प्ले खत्म हो चुके, इस तरह के शॉट यहाँ पर रोके जा सकते हैं। वही हो गया जिसका मुझे यहाँ पर अंदेशा था कि क्या ये शॉट बाउंड्री लाइन के पार जाएगा, नहीं गया, और स्कोर में 1 रन का इजाफा। स्कोर लड़कते लड़कते और बिल्कुल जूझते जूझते यहां पर रन निकाल रहे हैं सुल्तान। लेकिन सुल्तान की जो हालत है वो बहुत ही मुश्किल हालत है, लेकिन मुश्किल हालत से लड़कर ही सुल्तान कहलाती है। जी हां, एक बार फिर मुंतजिम बशीर की ये बॉल शॉर्ट पिच बॉल थी, और उसको जिस अंदाज से खेला है, और यकीनन फूंक फूंक कर खेल रहे हैं मेहमान खिलाड़ी दिव्याश, और स्कोर में 1 रन का इजाफा। स्कोर 47, और ये ओवर चल रहा है पहली इनिंग का 8वां। 2 टीमें बाहर हो चुकी हैं, और एक टीम जो कल
दूसरे मैच की थी, उसने काफी सारा अपसेट किया है, वो है अलीजाना, टॉप मोस्ट फेवरेट ऑफ JKPL का। अच्छा शॉट इस बार भी देखना पड़ेगा कि ये बॉल बॉर्डर लाइन को पार करेगी कि नहीं करेगी। जी हाँ, इस बार पार करती हुई बॉल पाई गई और काफी यहां पर गुस्से में दिख रहे हैं। मार्स जो स्लिप पर बैनात है शायद वहां पर चूक गए, क्योंकि वो हमारी नजरों से ओझल है। जहां पर ये फील्डिंग है वो है डीप मिड ऑफ, तो मुझे लगता है कि वहां पर थोड़ी सी चूक वहां पर फील्डिंग की हो गई है। और लास्ट बॉल है 8वें ओवर की, और हम आपको बता रहे हैं कि मुश्किलात का लड़ने का काम किया है। 50 रन आ चुके हैं। बोध सुल्तान को एक स्वीप करना चाहते हैं, इसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो, लेकिन 1 रन यहां पर मिलेगी। इसके साथ ही 8 ओवर की घोषणा यहां पर हो चुकी है। 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 50 रन। लेकिन उमर वाटसन का आज एक और टेस्ट है, तो आज भी वो बेस्ट इनिंग खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, उमर वाटसन जो है, जो वो कि लंबे समय से इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने पिछले मैच में भी अच्छी खासी बल्लेबाजी की थी। तो मोहम्मद उमर को भी यहां से चाहिए कि वो जो टफ कंडीशन इस वक्त पिच खेल रही थी वो उस दौर से निकल चुके हैं, यानी कि अभी तक 19 गेंदों में 14 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं मोहम्मद उमर। तो मोहम्मद उमर को यहां से अंत तक खेलना पड़ेगा, पूरे 20 ओवर खेलने की कोशिश करनी पड़ेगी मोहम्मद उमर को, तभी जाकर सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकती है। तो आप सबको यह बताता चलो कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था डड्डो रेंजर्स की टीम ने। 2 सलामी बल्लेबाज आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, आए थे वसीम काचरू, उसके साथ साथ चिकारा आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। वसीम काचरू को एक अच्छी शुरुआत तो मिली थी, 23 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हुए। उसके साथ साथ चिकारा आज कुछ खास नहीं कर पाए, एक गेंद पर वो खाता भी नहीं खोल पाए और आउट हुए। उसके बाद इम्तियाज लिप्टी वो भी शून्य पर आउट हुए। अब जो दिविनेश आए हैं बाहर से, ये बल्लेबाज को लाया गया है बल्लेबाजी करने के लिए, तो देखेंगे वो किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे। और यहां से दरकार भी है क्योंकि उनके पास एक अच्छा खासा अनुभव है कि टर्फ विकेट्स पर किस तरह की बल्लेबाजी करनी होती है और टर्निंग पिचेस पर किस तरह की बल्लेबाजी करनी होती है, ये गेंद बल्लेबाज अच्छी तरह से जानते हैं। तो देखेंगे किस तरह की बल्लेबाजी आज करेंगे, जबकि सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को बहुत ज्यादा दरकार है एक अच्छे इनिंग्स की। इस बार थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, सीधे बल्ले से लिया गया स्ट्रोक शॉट, मिड ऑफ पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद, किसी रन का मौका नहीं। अब हम देख सकते हैं खान भाई किस तरह से फील्डिंग सजाई गई है, एक टेस्ट प्रकार की फील्डिंग यहां पर सजाई दी गई है। एक स्लिप के साथ लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं वसीम रजा। एक बार फिर से इस बार कलाई के सारे गेंद को उठा दिया है, डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा करनी पड़ गई। जी हां, छक्का इशारा आता हुआ वहां पर अंपायर जावेद दायरल से बहुत ही शानदार शॉट निकलता हुआ इस बल्लेबाज से, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, केवल ड्राइव कर दिया था इसको और गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। बेहतरीन शॉट निकलता हुआ वहां पर बल्लेबाज से। तो मैं अभी भी जिक्र कर रहा था कि इस बल्लेबाज के उनके पास क्षमता है कि टर्निंग पिचेस पर किस तरह की बल्लेबाजी करनी होती है, तो यहां से उनका खड़ा इम्तिहान हो सकता है। इस बार खड़े खड़े कट करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन बैट और बॉल में कोई भी संपर्क नहीं, गेंद सीधे गई विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद के लिए। तो पारी का 9वां ओवर चल रहा है, 58 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। करंट रन रेट अच्छी खासी इस वक्त चल रही है, लेकिन जो मुश्किलें इस वक्त सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम के लिए यह है कि उन्होंने ज्यादा विकेटें गंवाई है। अगर वो यहां से विकेटें हाथ में रखेंगे तो मुझे लगता है, मेरी प्रेडिक्शन यह है कि यह अभी भी यहां से 170-180 के बीच में अभी भी सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम पहुंच सकती है। लेकिन उनको चाहिए कि वो पूरी तरह से इन 20 ओवरों में खेले। वही डड्डो रेंजर्स की टीम चाहेगी कि इस ये जो पार्टनरशिप इस वक्त पनप रही है, इस पार्टनरशिप को किसी न किसी से तरीके से तोड़ा जाए ताकि कम से कम स्कोर तक रोका जा सके सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को। वही बॉलर एक बार फिर से फ्लाइटेड गेंद थी, ड्राइव कर दिया इसको, वहां पर शॉट अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करने की कोशिश की थी वसीम राजा ने, लेकिन उनकी उंगलियों से छिड़कने के बाद गेंद चली गई डीप मिड ऑफ बॉर्डर लाइन की ओर। दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर 1 और रन पूरा कर दिया है। आमिर सोपोर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आबिद वारिस हमारे साथ जुड़ते हुए, उसके साथ साथ डार भाई गुड कमेंट्री, थैंक यू वेरी मच मेरे भाई। शाकिर मीर आउट कौन कौन हुआ मेरे भाई? एक तो बाहर के खिलाड़ी चिकारा आउट हुए, उसके बाद लेफ्टी और वसीम काचरू आउट होकर बाउलेन में आराम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो परिस्थिति इस मैच की है, 9 ओवर हो चुके हैं, 59 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। मोहम्मद उमर जो कि 20 गेंदों पर 15 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, वही दिविनेश 9 गेंदों पर 10 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आपकी प्रेडिक्शन क्या है? तो मैं चाहूंगा कि जितने भी दर्शक इस वक्त इस मुकाबले को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करें और कमेंट करके हमें यह बताएं कि सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम कितने रन यहां से बना सकती है, और जब वो गेंदबाजी करने के लिए आएगी तब वो क्या रोक सकते हैं डड्डो रेंजर्स की टीम को। थैंक यू नजीर मीर, हमें सलाम भेज रहे हैं। वालेकुम सलाम। हम ज्यादा कमेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं। नजीर कुमार वालेकुम सलाम। तो इस वक्त 10 ओवर
पूरे हो जाएंगे इस ओवर के बाद। और बॉलर हैं एक बार फिर मुंतजिम बशीर। तो सामने हैं विव्यांश, और विव्यांश ने एक छक्का लगा दिया और बता दिया कि मैं भी कुछ से कम नहीं हूं। तो हम ऑल द बेस्ट कहेंगे दोनों टीम को यहां से भी। और यहां से आपको आसिफ ने बता दे कि आप प्लीज बताओ कि स्कोर कितना होगा। मेरी तरफ से तो ये चीज है कि 150 को तो पार करेगी, लेकिन उसके बाद कितना करेगी ये मुझे नहीं लगता है, क्योंकि यहां पर मुझे देखनी है कि ये पार्टनरशिप कहां तक चलेगी। 10वें ओवर की दूसरी बॉल एक बार फिर हल्के कदमों के साथ, तैयारी के साथ, हल्की सी फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए अब उमर वाटसन के बल्ले से इस ओवर में एक दमदार शॉट आने का प्रयास जरूर करेंगे। जो मुझे एक अंदर की जो सिक्स सेंस की फीलिंग है वो मुझे कह रही है कि यहां पर फील्डिंग का मुआयना कर रहे हैं उमर वाटसन। और फिलहाल हम यहां पर देख रहे हैं कि एक जख्मी स्पेक्टेटर बिल्कुल बेसाखी के सहारे इस मैच को देखने आया है। हम उसको दिल की तमन्नाओं से वेलकम कर रहे हैं। तो फिलहाल खेल रुका हुआ है, कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है, कुछ खिलाड़ी वहां पर इधर उधर से चल रहे हैं, क्योंकि खिलाड़ी नहीं बल्कि कुछ जो हैं वो स्पेक्टेटर्स। तो मुझे लगता है कि इसको यहाँ पर आसिफ ने जो बेसाखी के सहारे जख्मी हुआ है, तो यहाँ पर उसको अपना प्यार दिखाने के लिए उसको बिल्कुल वीआईपी एंड यानी कि कुर्सी पे बिठाने का थोड़ा इनवाइट कर रहे हैं। और आसिफ भाई के ये सिफात देखकर मैं खुश हो गया। खेल से रुका हुआ है 60 फॉर 3 और फूंक फूंक कर आगे बढ़ रहे हैं और अच्छा स्कोर है 9 ओवर में 60, क्योंकि अर्ली जब 3 विकेटें आउट हो चुके थे तो तब सुल्तान के फैंस को लगा था या कुछ और लोगों को लगा था कि कुछ और विकेटें गिरेंगी। ऐसा नहीं होता है, बड़ी टीम है इसलिए ये कवर करना जानते हैं। डोडो रेंजर्स की पोजीशन इस वक्त बड़ी अच्छी है और वो बहुत ही खुश हैं इस पोजीशन को इस वक्त देखकर। 9.1 ओवर और दूसरी बॉल अब दूसरे ओवर की तैयार है। मुंतजिम बशीर चल पड़े हैं और सामने है बैट्समैन। और मैंने कहा था कि कुछ जबरदस्त प्रयास करेंगे, प्रयास तो किया लेकिन बॉल बाउंड्री लाइन के पार नहीं गई है। 2 रन यहां पर मिल चुके हैं क्योंकि वहां पर फंबल हुआ है फील्डर का और इसका फायदा यहां पर सुल्तान वेयर्स की टीम को मिलता हुआ। 62 रन। नजीर कुमार वालेकुम सलाम, हकीम इफ्तिखार, मीर उमर एंड अरहान बाबू, आई लव यू बाबू। एक बार फिर मुंतजिम बशीर की तीसरी गेंद और सामने उमर वाटसन एक बार फिर प्रयास करते हुए और अभी भी यहां पर असफल होते हुए नजर आ रहे हैं। 1 रन यहां पर निकलती है लेकिन उमर वाटसन मार सकता है, इसमें ताकत भी है, क्षमता भी है और बहुत ही गजब की ताकतवर शॉट ये लगाता है। जब भी ये लगाता है तो बाउंड्री लाइन के पार कोसों दूर बॉल जरूर पड़ती है। फिलहाल यहां पर दिव्यांश यहां पर जो बाहर के खिलाड़ी है, एक ने तो निराश किया, सुल्तान के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया और इसके साथ उम्मीद बांधी जा सकती है इसने मायनाज सुपरस्टार एक्सनाजी प्लेयर वसीम रजा को सजा दिया है। एक दमदार छक्का इसने लगा दिया। 1 रन के साथ स्कोर 65 और 10वें ओवर की 5वीं बॉल करने के लिए अब अपनी जगह पे तैनात बॉल लेकर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कब अंपायर यहां पर इशारा करेंगे और मैं 5वीं बॉल करूंगा। मैं बॉलर डोडो रेंजर्स के मुंतजिम बशीर की बात कर रहा हूं जो अब यहां पर बॉल करने के लिए तैयार है। अंपायर को क्रॉस करने के लिए दौड़ तो लगाई, फिर से रन अप के लिए वापस जा रहे हैं और तैयारी में है एक बड़े शॉट की तमन्ना लिए हुए उमर वाटसन, लेकिन शॉट तो नहीं लग रहे हैं। लेकिन यहां पर 2 रन की कॉल होगी, बॉल अभी भी कोसों दूर है और 2 रन यहां पर बड़ी आसानी से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इस ओवर में एक चौका अगर लगेगा तो सुल्तान यहां पर अच्छे स्कोर की ओर जा सकती है। डोडो रेंजर्स इस लास्ट बॉल में ब्लास्ट करना जरूर चाहेंगे और सुल्तान वेयर्स को और एक झटका देना चाहेंगे। दोनों टीमों के बैट्समैन और टॉप मोस्ट हमारे फेवरेट आरिफ कटारिया, शाहिद एंड आदिल डोडो को ऑल द बेस्ट। भाई हम दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं, खेलना तो इनको है, खेल दिखाओ और अच्छी तरह से। यहां पर शॉट लगा दिया, हमने तो चौका मांगा था, इसने तो दमदार ताकत का भरपूर मुआयना किया। मैंने आपको क्या कहा था, मुझे एक स्मेल आ रही थी। इस बार एक टॉक शॉट की प्रयास करेंगे उमर वाटसन, इसमें कामयाब हो गए और स्कोर यहां पर हो चुका है आपके सामने 72, यानी कि 72 वालों को हमारा सलाम। बहुत ही अच्छा स्कोर है 10 ओवर में। अब स्कोर भी सज रहा है, सुल्तान का बोर्ड भी चमक के साथ बता रहा है कि हम हैं सुल्तान।
जी हाँ खान भाई, आपने सही बताया कि 10 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 72 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी खासी यहां पर जो वापसी की है सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम ने, अच्छी खासी वापसी की है। अभी आप करंट रन रेट भी देख सकते हैं, 7 के ऊपर से अभी तक रन बना रही है सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम। तो यहां से केवल एक साझेदारी बनानी पड़ेंगे। जिस तरह से पिच खेल रहे उसी तरह से बल्लेबाज को चाहिए कि वो बल्लेबाजी करे, बिल्कुल भी रिस्क ना ले, जोखिम ना ले। यहां से वही सुल्तान, ये जो डडो रेंजर्स कश्मीर की टीम है, वो चाहेंगे कि किसी ना किसी तरह से वहां पर जोखिम लेने पर मजबूर करे बल्लेबाज को और कम से कम 1 विकेट यहां से मिले। अगर डडो रेंजर्स की टीम को यहां से 1 विकेट मिलती है तो भैया मुश्किलें पैदा हो सकती है सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को। लेकिन इस जोड़ी को मोहम्मद और दिनेश को चाहिए कि वो यहां से कम 15 ओवर तक बल्लेबाजी करे। अगर वो 15 ओवर तक बल्लेबाजी करते रहेंगे तो सुल्तान की टीम एक बहुत ही जबरदस्त स्कोर तक पहुंच सकती है। मेरी प्रेडिक्शन यह है कि सुल्तान अभी भी 170 के बीच में स्कोर बनाएगा। खान भाई, आपको क्या लगता है कितने रन तक रोक सकती है आज डडो रेंजर्स की टीम सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को? देखो, मैंने तो पहले ही कहा, क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना है कि T20 में जो अच्छा स्कोर होना चाहिए ना, जब आप मतलब खराब खेल भी खेलते हो तो आपका स्कोर यहाँ पर 3 पड़ाव तक आना ही चाहिए। पहला 50, दूसरा 50 और तीसरा 50। तो 150 तो मैंने यहाँ पर जो मुझे लग रहा है कि वो तो होगा। लेकिन उसके बाद अगर ये 20 रन और करेंगे, 170 180, हैट्स ऑफ टू सुल्तान वारियर्स। तो इनके इस काम को इनके फैंस, लाखों जो फैंस है वो भी सराहेंगे। लेकिन जैसे कि हमने कहा है कि फुल पैक टीम है, नासिर कुमार है, आदिल गुलडान है, मारिस है और आबिद नबी भी एक ज़बरदस्त बैटिंग करता है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा बहुत ही बढ़िया मैच कल का जो सांसें अटकने वाला मैच है, लास्ट ओवर तक जो मैच है, जो हम कामना करते हैं कि हर एक मैच ऐसा ही हो जैसा कल सुल्तान वारियर्स और रेड FM स्टार्स का हो। तो एक अच्छी टक्कर वाली आज मैच पहले ही दिन सुबह को देखने को मिल रहा है। तो एक व्यूअर है हमारी आमिर सोपोर से हमें देख रहे हैं, लगातार वो सलाम लिख रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, आपकी सलाम हम तक पहुंच चुकी है। वो लगभग 2.5 वो तो नहीं है ये यस एम आमिर सोपोर, मैं हूँ बड़ा मशहूर, चेहरे पे नूर और कामयाबी जरूर, लड़का बनेगा बहादुर, ड्रग से रहेगा दूर। यस आई एम आमिर सोपोर। हेलो आमिर सोपोर, अच्छा लगा क्योंकि मैं फैन हूँ उन बंदों का जो अच्छे अच्छे डायलॉग्स अपनी जगह को प्रमोट करते हैं। जैसे आप पटन के रहते हो तो आपको पटन से प्यार करना पड़ेगा। मैं श्रीनगर में रहता हूँ, पहले मेरा फर्ज बनता है मैं श्रीनगर को प्यार करूँ। पूरे कश्मीर को प्यार करना भी जरूरी है, लेकिन पहले अपनी जगह प्यार करना जरूरी है। यस आमिर सोपोर, यू आर द बेस्ट। जी हाँ आमिर भाई, वालेकुम अस्सलाम। आपकी सलाम एक तो हमारे तक पहुंच चुकी है और उसके साथ साथ जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं आपकी सलाम उन तक भी पहुंच चुकी है। लुन शाकिर अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। रफ्तार, तनवीर, जैकलुन, जी मेरे भाई जैकलुन तो इस वक्त जा चुके हैं अपनी टीम को मशवरा देने के लिए, क्योंकि 2 बल्लेबाज ऐसे बल्लेबाजी इस वक्त कर रहे हैं जिनको दरकार है। सुल्तान की टीम को इस वक्त दरकार है मोहम्मद और दिनेश की। अगर ये 2 बल्लेबाज 15 ओवर तक बल्लेबाजी करते रहेंगे तो भैया सुल्तान की टीम पार स्कोर तक पहुंच जाएगी। लेकिन आप सबों को क्या लगता है, आप भी कमेंट कीजिए कि कितने रन बना पाएगी सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम अपने मुकर्रर 20 ओवरों में। तो मेरी प्रेडिक्शन भी मैंने बता दी है कि 170 बनाएगी सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम। लेकिन अगर 170 तक पहुंच पाई सुल्तान की टीम तो डडो रेंजर्स की टीम को सोच विचार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 170 यहां से इस पिच पर बनता है तो बाद में बल्लेबाजी करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो यहां से डडो रेंजर्स की टीम को विकेट चाहिए। अगर इनको विकेट नहीं मिलेंगी तो भैया सुल्तान की टीम बहुत ही अच्छे स्कोर तक पहुंच सकती है। जहांगीर सोफी अस्सलाम वालेकुम सर, नाइस कमेंट्री एंड आल्सो बेस्ट ऑफ लक सुल्तान वारियर्स बारामूला। थैंक यू मेरे भाई। अजहर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीर इरशाद का मानना है कि 193 प्रिंस महराज आज जीतेगा इंशाल्लाह सुल्तान वारियर्स बारामूला। तो मेरे भाई आप दुआएं कर सकते हो, चाहे कोई डड्डो का फैन है चाहे कोई सुल्तान का फैन है। हमारे बस में इतना है कि हम आपके कमेंट्स पढ़ सकते हैं और हम यहां पर अच्छे खेल की तारीफ कर सकते हैं। मीर रेहान आशु भाई, आपकी तबीयत कैसी है अब? और मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, थैंक यू वेरी मच। अब मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा खान भाई का जिन्होंने मेरा साथ दिया है। उनके साथ के बिना पर ये सब चीजें तो मेरे लिए मुश्किल ही थी, क्योंकि मेरी तबीयत उस प्रकार की नहीं थी जिस तरह की होनी चाहिए थी। स्वी वॉचिंग फ्रॉम बैंगलोर। जावेद खालिक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मलिक रियाज, ब्रेकिंग न्यूज, युवराज सिंह ये भी गुडविल का साथ नेक्स्ट मैच है। तो भाई अगर वो आएंगे तो अलग ही बात होगी, मजा आएगा हमें। तो हम चाहेंगे कि जो भी बड़े बड़े खिलाड़ी है, चाहे हमारे स्टेट के हैं चाहे बाहर के स्टेट्स के हैं, वो आए और हमें यहां पर एंटरटेन करे। तो तब तो भैया बहुत ही मजा आएगा।
शफात अहमद सुल्तान वारिस बारामूला विन इंशाल्लाह। राहिल का मानना है कि 180 प्लस। तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, जब तक खेल फिर से शुरू हो जाएगा तब तक हम आपके कमेंट्स पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं सलाम भेजना चाहता हूँ फखरे राजौरी, यासिर मलिक, लव यू यासिर मलिक, बॉडी बिल्डर, कबूतरबाज एंड नंबर 1 खिलाड़ी, नंबर 1 फरमा बरदार, नंबर 1 सपोर्टर, जिसको पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजौरी भी जानते हैं, मेरा यार सुपरस्टार यासिर मलिक, वेलकम। तो 11वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। लेगी को लाया है गेंदबाजी करने के लिए। गौहर लेगी ने जिस तरह की गेंदबाजी इस पूरी प्रतियोगिता में की है, खासकर जिस तरह से पिछले मैच में गौहर लेगी ने गेंदबाजी की है, या तो उनके ऊपर बहुत सारे रन बना सकती है सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम, लेकिन अगर एक दफा हावी हुए गौहर लेगी तो उनके सामने फिर बाद में बल्लेबाजी करना मुश्किल हो सकता है। तो सुल्तान वारियर्स की टीम को यहां से चाहिए कि वो थोड़ा सा अटैकिंग रूप करे गौहर लेगी के सामने। इस ओवर में दूसरी बार बहुत ही अच्छी गेंद थी, कलाई के सारे गेंद को मोड़ दिया है डीप मिड विकेट बॉर्डर लाइन की ओर, जब तक नासिर बशीर गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर एक और रन पूरा कर दिया, लेकिन एक खराब थ्रो के कारण दूसरा रन भी पूरा होता हुआ वहां पर दोनों बल्लेबाज के लिए स्कोर बढ़ता हुआ इन 2 रन की मदद के साथ 74 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तो भैया आप भी कमेंट कीजिए कि यहां से आपको क्या लगता है कितने रन बना पाएगी आज सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम। लेकिन गौहर लेगी के सामने थोड़ा सा संभल कर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि गौहर लेगी अगर एक बार उनको विकेट मिल गई इस ट्रैक पर तो भैया उनको रोकना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। इस ओवर में तीसरी बार बहुत ही अच्छी गेंद थी, फ्रंट फुट पर आए बल्लेबाज सम्मान दिया इस गेंद पर, जब तक विकेट कीपर दानिश मुजफ्फर खुद जाते गेंद को फील्ड करने के लिए किसी रन का मौका नहीं। स्कोर अभी भी 74 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बाबू ऑफिशियल बता रहे हैं कि आउट कौन कौन हुआ। मेरे भाई आउट जो हुए वो थे वसीम काचरू, उसके साथ साथ इसी बीच लेग स्टंप्स के आसपास के नुकसान पर। अब आप प्रोजेक्टेड स्कोर भी देख सकते हैं, यहां से अगर इसी तरह से रन बनाते रहेगी सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम तो 146 रन बना पाएगी ये टीम। लेकिन मुझे लगता है कि जो मैंने प्रेडिक्शन किया 170 180 के बीच में भी सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम यहां से स्कोर बना सकती है। बहुत ही बड़ा स्कोर होगा, क्योंकि 3 विकेट अर्ली गिरने के बाद ये बहुत ही बड़ा स्कोर होगा, क्योंकि ये प्रेशर वाला गेम है, ये नॉकआउट का अब दौर चल रहा है सेकंड राउंड का, इसमें बहुत ही जबरदस्त प्रेशर होने वाला, खास करके अगर स्कोर 170 या 180 तक जाएगा। बॉल निकल कर हिम्मत दिखा दी लेकिन रन नहीं जोड़ पाए, सीधे मार्स जो कप्तान है डोडो रेंज के, उसने अपनी बॉडी को डाल बनाते हुए इस चाल को भी नाकारा कर दिया। तो यहां पर मुझे एक सवाल करना है व्यूअर्स को कि क्या सिर्फ सुल्तान के फैंस हैं, यहां पर सुल्तान की जो फैन फॉलोइंग है सलाम करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा है। डोडो रेंजर्स को कोई बेस्ट ऑफ लक। और ऐसे में शौकत बशीर मेरे सवालों का जवाब बनकर आ गए हैं, जो डोडो रेंजर्स को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, और हमारी तरफ से दोनों को बेस्ट ऑफ लक। ओवर समाप्त हो चुका है 11 ओवर। गौहर लेगी को यहाँ पर विकेटें नहीं मिली है, और जैसे कि यहाँ पर आसिफ बता रहे थे ये बहुत ही जबरदस्त हर लीग में हर जगह छाप छोड़ते हैं, तो इसके लिए भी हम ऑल द बेस्ट कहेंगे। फिलहाल यहाँ पर संभलती हुई टीम सुल्तान वारियर्स धीरे धीरे आगे। भाई एक और बात यह है कि जो पहले 6 ओवर में जिस तरह से गेंदबाजी हो रही थी तो बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी हो रही थी, क्योंकि यहां पर ये जो पिच आज नई पिच खिलाई गई है, यहां से जो नमी थी, सुबह का दिन का पहला मुकाबला था, इसी वजह से यहां पर थोड़ी सी मदद मिल रही थी फौज गेंदबाज को। लेकिन अब ये पिच बेहतर हो रही है, बल्लेबाजी करने के लिए बेहतर हो रही है। तो जो मैंने टॉस के टाइम बताया था कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करेगी, और चेज करना थोड़ा सा आसान रहेगा यहां पर। तो सुल्तान वारियर्स बारामूला के बल्लेबाज को यहां से जहन में रखना पड़ेगा कि बल्लेबाजी अब थोड़ा सा आसान हो रहा है यहां पर करना, तो उनको चाहे कि वहां से अच्छे खासे रन बनाए, वरना डडो रेंजर्स की टीम आसानी के साथ इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है। 12वें ओवर की पहली गेंद हो चुकी है, स्वीप किया है वहां पर मोहम्मद उमर ने, जब तक डीप स्क्वायर लेके खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर एक और रन पूरा कर दिया। स्कोर अभी भी 79 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अरहान बाबू एंड अयान भट्ट, राजा खान राजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम जान सकते हैं कि कितने प्यार से आप लिख रहे हो, बहुत बहुत अल्लाह आपको सलामत रखे, जहां भी रहो तारों की तरह चमकते रहो, खुशबू की तरह महकते हो। वसीम रजा पहली बार तहसीलदार एंड से बॉलिंग करते हुए एम्पायर को क्रॉस करते हुए दिव्यांग बारी करके यहाँ पर इस बहुत जोरदार शॉट को खेलते हुए नजर आ गए, लेकिन बॉल सीधे फील्डर के हाथ में लगती हुई और एक रन यहाँ पर मिलती हुई नजर आ गई। स्कोर 80 हो चुका है। अब यहाँ पर आपकी डिमांड पूरी हो सकती है, 100 रन करना है। इस ओवर के बाद सिर्फ 8 ओवर हैं, जो बहुत बड़ी चुनौती हो, क्योंकि यहां पर जहांगीर लोन जो है वो अगर अपना छाप आज छोड़ेंगे जाते जाते इस बहुत ही बड़े टूर्नामेंट के बड़े मैच में, तो मुझे लगता है कि टीम का स्कोर तब जाके 180 हो जाएगा। बीट हो गए, और वसीम रजा बहुत ही जबरदस्त वैली के टॉप मोस्ट जम्मू एंड कश्मीर के एक्स रांझी प्लेयर हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है जब भी ये
जबरदस्त तरीके से काम करते हुए नजर आते हैं। एक बार फिर वसीम रजा सामना करेंगे, उमर वाटसन खड़ा इस शॉट को खेलते हुए नजर आ गए और बॉल एकदम आते हुए एक टप्पे के बाद और एक ग्रेट शॉट और एक ग्रेट स्वीप बाय उमर वाटसन का। ये सनसनाती हुई शॉट को, बॉल को बाउंड्री लाइन के प्रहार पर झपकते हुए टाइम लग गया और बॉल से मरे के प्रहार और स्कोर यहां पर 84 होता हुआ नजर आ गया। मुझे लगता है कि अंपायर ने अपना डिसीजन यहां पर चेंज किया है, तो देखेंगे स्कोर 86। जी हां, ये छक्का था, अंपायर ने अपना डिसीजन चेंज किया, ये छक्का था और दाद देनी पड़ेगी उमर वाटसन की बल्लेबाजी की। एक बार फिर उमर वाटसन इस बॉल को मारते हुए नजर आ गए और बॉल पाओगे बाउंड्री लाइन के पार, बैक टू बैक दमदार कदावर उमर वाटसन का सनसनाता हुआ प्रहार और बॉल छक्के के बाद सिमर के पार और स्कोर हो गया 90 रन। तो तेजी के साथ आ रहे हैं, आपने तो कहा है 170, जिस तरह से रन आ रहे हैं मुझे तो लग रहा है तो 200 को भी यहां पर चुनौती दे रहे हैं उमर वाटसन। दाद देनी पड़ेगी इन दो बल्लेबाज को, क्योंकि साझेदारी चाहिए थी सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को, लेकिन यह साझेदारी आप देख सकते हैं 49 रनों तक पहुंच चुकी है। 32 गेंदों पर 49 रनों तक यह टीम पहुंच चुकी है, पार्टनरशिप पहुंच चुकी है। तो इस हिसाब से अब यहां से थोड़ा सा बचकर रहना पड़ेगा डडो रेंजर्स के गेंदबाज को, क्योंकि जिस तरह से अब यहां से बल्लेबाजी होगी वो तो भैया एक ही गियर में होंगी, क्योंकि अब यहां से मुझे लगता है कि अभी आप देख सकते हैं। जी हां, मैं इसी बात की जिक्र करना चाह रहा था कि अब अभी आ सकता है डगआउट से इशारा आ सकता है दोनों बल्लेबाज के लिए कि भैया एक छोर से आप मार जाओ और एक छोर को बचाते रहो। जी हां, अब संदेशा आ चुका है वहां से, तो यहां से अब सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम एक ही गियर में बल्लेबाजी करेगी, वो है थार की तरह उनको चढ़ाई करनी पड़ेगी। आसिफ, एक बात तो है, प्रेशर तो निकल गया, प्रेशर तो निकल गया। सुल्तान जो प्रेशर में थी, जो डिप्रेशन में थी, जो खराब स्थिति में, वो उससे तो उमर वाटसन और दिव्यांश ने निकल गया। खासकर हम बात करें कश्मीरी बल्लेबाज, कश्मीरी जबरदस्त दमदार कदावर उमर वाटसन की, इसने तो आज जबरदस्त खेल दिखा दिया, क्योंकि अब यहां पर प्रेशर में टीम नहीं है। ये 3 खिलाड़ी अब भी आउट हो सकते थे, अगर अभी तक आउट नहीं हुए होते तो खेल में इस वक्त नया मोड़ आ चुका है और ये नया मोड़ लाया है बोर्ड को दौड़ाने वाले दिव्यांश। 18 बॉल्स पे 90 रन और एक बार फिर बोर्ड हो गए, ये प्रेशर बनाते हुए और प्रेशर निकालते हुए अब खुद ही निकलते हुए नजर आ गए। और अल्लाह ताला को क्यों देख रहा है, क्योंकि आपने गलती की है, जिस तरह कल अहमद बांडे ने गलती की है, बाहर निकलना बहुत जरूरी नहीं था और अपनी जगह पे आप जिस तरह से अपने ताकत का भरपूर मुजाहरा करते थे और आपको अपनी ही जगह पे मारना था, तो ये जो बाहर निकलकर आपने बिल्कुल एक पट्टी बांधते हुए शॉट लगा दिया, न बॉल को देखा, न पिच को परखा, न स्थिति को आपने जाना, क्योंकि अच्छा कर रहे थे और आप और भी अच्छा कर सकते। फिलहाल ये डोडो रेंजर्स के बहुत ही जबरदस्त ब्रेक थ्रू मिलता हुआ और डोडो रेंजर्स अब इस ग्रुप को और भी मजबूती के साथ पकड़ते हुए और सुल्तान को जकड़ते हुए नजर आ सकते हैं। नहीं, खराब अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, जो वाटसन इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे थे, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन ये किस प्रकार का शॉट खेला है, सेट होकर बल्लेबाजी कर रहे थे, एक नथिंग शॉट खेलकर वहां पर वाटसन ने अपनी विकेट गंवाई है। इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है अब सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को, क्योंकि अच्छे खासे लग रहे थे। अब उनके पास इतनी ताकत थी कि वो खड़े खड़े भी छक्के मार सकते थे, लेकिन इस तरह के शॉट्स खेलकर उन्होंने अपनी टीम को मुझे लगता है कि मुसीबत में डाल दिया है। वही अगर मैं बात कर रहा था, मैं अभी बात कर रहा था कि गौहर लेगी को अगर आप विकेट दोगे तो गौहर लेगी और भी घातक साबित हो सकते हैं। जी हां, उनको विकेट मिल चुकी है, अपने कोटि का वो दूसरा ही ओवर भी कर रहे हैं, 6 रन 1 विकेट उनको मिल चुकी है। लेकिन गौहर लेगी को बचाकर मुझे लगता है कि गौहर लेगी का जो स्पेल है वो जहांगीर लोन के आने से पहले ही खत्म करना चाहेगी डडो रेंजर्स की टीम, क्योंकि स्पिनर इस लेग स्पिनर्स के सामने अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं जहांगीर लोन, तो वो चाहेंगे कि उससे पहले ही इनका जो स्पेल है वो खत्म किया जाए और एक कम स्कोर तक रोकने की कोशिश करे सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को। पारी का 13वां ओवर चल रहा है, 91 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब देखेंगे कि बल्लेबाज करने के लिए कौन है, रमेश। जी हां, एक और बाहर के स्टेट के खिलाड़ी अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, देखेंगे वो किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। लेफ्ट आर्म बल्लेबाज है, तो यहां से उनको चाहिए कि दिविनेश का अच्छा खासा साथ दे और अच्छे खासे रन यहां से बनाने की कोशिश करेंगे। गौहर लेगी यूनिवर्सिटी एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन वही विकेट कीपर आप देख सकते हैं बिल्कुल विकेटों के पीछे चिपके हुए हैं, वहां पर बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को अपना
अपने कदमों का इस्तेमाल करने के लिए लगी। एक बार फिर से अच्छी गेंद थी, ड्राइव कर दिया इसको, शॉर्ट कवर पर वहां पर ड्राइव लगाकर गेंद को फील्ड करने की कोशिश की थी फील्डर ने, लेकिन उनकी उंगलियों से चढ़कने के बाद गेंद चली गई सीमा रेखा की और वहां पर खिलाड़ी मौजूद, केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। तो दिवनेश जो कि 18 गेंदों पर 19 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनका जो स्ट्राइक रेट है वो भले ही अभी कम चल रहा हो, लेकिन अब वो सेट हो चुके हैं, अब वो यहां से तेज गति के साथ बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो देखेंगे किस प्रकार की बल्लेबाजी अब ये दो बल्लेबाज बाहर के बल्लेबाज करेंगे डड्डो रेंजर्स के सामने। एक बार फिर से फ्लाइट, हल्की सी फ्लाइट दे रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं वहां पर बल्लेबाज को बड़ा शॉट लगाने के लिए, लेकिन वहां पर दिवनेश आखिरी समय पर गेंद पर नजर रखा और ड्राइव कर दिया। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर एक और रन पूरा कर दिया। हिलाल भट्ट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हिलाल भाई, तो काफी दिनों के बाद हमारे साथ जुड़ चुके हो, मैं चाहूंगा कि आप यहां पर आए और यहां पर मुकाबला देखें। बॉलर एक बार फिर से बड़ा शॉट लगाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन गेंद सीधे विकेटों पर टकराई। एक और बहुत ही बड़ी विकेट मिल चुकी है गौहर लेगी को। गौहर लेगी जब गेंदबाजी करने के लिए आए थे, उसी समय मैंने बताया था कि गौहर लेगी को आप विकेट ना दीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार गौहर लेगी को विकेट मिल गई तो भैया ये तो आपको संभलने का मौका नहीं देंगे। बाहर के खिलाड़ी टाइम फिनिश और टाइम फिश होते हुए 0 पे 2, जिनको हम लोग सामान देते हैं, लाते हैं, तो यहां पर सवाल कर सकते हैं। कुछ कमेंट्स यहां पर मुझे अच्छी लगी है। खान उमर, आई लव यू, आपने मैनेजमेंट को एक रिक्वेस्ट की है, क्योंकि मुझे भी बुरा लगता है, क्योंकि ये लवर नहीं हो सकती। ये जो सो कॉल्ड फैंस है जो गालियां एक दूसरे को निकालते हैं, प्लेयर्स को निकालते हैं, ये ना मुसलमान है न ये इंसान है। ये पता नहीं कौन से बदजात है कि जो इस क्रिकेट को, इस खेल को न जाने कहां ले जाते। भाई अगर ये जंग भी होती तब भी जंग का एक चीज है कि आप गाली नहीं लगा सकते हो, आपको जंग बंदूक के साथ खेलनी पड़ती है और गोलियां वहां पर आपका काम करती है। ये खेल है भाई, इसको खेल की जो रेस्पेक्ट करना है वो करो। और बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, तकरीबन 95% जो व्यूअर्स हैं उनको हम सम्मान करते हैं, वो अच्छे माँ बाप के औलाद हैं, उनके संस्कार कश्मीरियत के हैं और कश्मीरी जज्बे के साथ ही वो कमेंट करते हैं। इस बीच आमिर सोफी को हम यहां पर देख रहे हैं जो काफी बीमार थे और आज भी नहीं खेल रहे हैं, कि वो भी टीम के साथ जुड़ते हुए नजर आ गए। तो खान उमर, लव यू, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इन कमेंट्स को नजरअंदाज ही कर सकते हैं। वी कैन इग्नोर देम, वी कांट स्टॉप देम और लेट देम बॉक लाइक द डॉग्स। तो ये जो कुत्तों की तरह कुछ गालियां निकालते हैं, कुत्ते ही हैं और ये अपने माँ बाप के नहीं है, ये मिक्स माँ बाप के औलाद है। मैं इनको यही कहूंगा, क्योंकि इन लोगों ने तो एक क्रिकेट को न जाने कहां ले लिया। भाई कहां की क्रिकेट है ये क्रिकेट में होता रहेगा, हार जीत इज द पार्ट ऑफ द गेम। फिलहाल यहां पर गौहर लेगी ने कमाल कर दिया। मैंने कहा था ना कि ये कभी भी किसी भी लीग में, किसी भी मैच के साथ अपनी छाप छोड़ दे। तो 2 विकेटें इसने भी लिए है और इस वक्त चल रहा है 13वां और 94 स्कोर है। लास्ट बॉल आने वाली है। बराई मेहरबानी आप, क्योंकि आपको तो कुछ नहीं होगा, आपको हम नसीहत करेंगे आप और गाली बोकोगे, आपको मौलवी कुछ नहीं कर सकता, आपको उस्ताद और आपके माँ बाप के संस्कार ही ऐसे होंगे। तो मैं उनको भी जरूर बोलता रहता हूं कमेंट्री में कि प्लीज अपने बच्चों पे ध्यान दे दो। जो माँ बाप संस्कार सिखाता है वही लड़का और लड़की दिखाता है। ये क्रिकेट है, ये खेल है, ये कल आज बात है कल खत्म है। आज जो हारेगा उसकी कल बात नहीं रहेगी। आज एक और फाइनल है, वो है शेखपुरा बड़गाम में, ये नारबल का फ्रेंड्स मोटर्स और दूसरी टीम का। आप देखोगे कि उधर कितने लोग देखते होंगे जेके स्पोर्ट्स टाइम पे। 13 ओवर 95, 13 ओवर। यहां पर मुझे लगता है कि अब जैकलोन का सारे इंतजार कर रहे हैं और मुझे भी लग रहा है कि जैकलोन को अगर अल्लाह ताला ना करे कि कोई और आउट हो जाए, क्योंकि मैं दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहूं। मैंने कल से भी कहा, आज मुझे एक फैन मिला सुल्तान वेयर्स का उनके डगआउट में कि भाई क्या लगता है आज हमारी टीम को खतरा है। मैंने कहा बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि डोडो चेंजर्स इज द टॉप मोस्ट वन ऑफ द फेवरेट टीम, जो कभी हारना नहीं मानती, जो जीत की ठानती है और जीत की कहानी लिखी लेती है। फिलहाल यहां पर नए बॉलर को लाया गया जो बाहर के हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं आज सुल्तान वेयर्स ने शायद टॉप मोस्ट 2 कश्मीरी खिलाड़ियों को यहां पर डगआउट में बिठाया और यही एक प्रयास यहां पर डोडो रेंजर्स ने भी किया, आदिल तराली को बिठाया। तो लेकिन आपको मैं बता दूं कि 2 बाहर के खिलाड़ी 0 पे आउट हो गए।
जी हाँ, जिस काम के लिए उनको लाया गया था वो तो वो नहीं कर सके, लेकिन बाकी जो खिलाड़ी है उनको काम करना पड़ेगा, वो काम उनको करना पड़ेगा जो वो दो खिलाड़ी नहीं कर सकते हैं। अब किसी खिलाड़ी के ऊपर ज्यादा निर्भर तो नहीं रह सकते कि भैया ये खिलाड़ी हमें जीत दिलवाएगा। हर एक खिलाड़ी को अपना रोल दिया जाता है, तो हर एक खिलाड़ी को उस रोल से खेलना पड़ेगा और अपनी टीम को जीत दिलवानी पड़ेगी। 14वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं शायद अमान अलवी, तो एक और बाहर के खिलाड़ी आए हैं गेंदबाजी करने के, लेफ्ट आर्म वो भी है। इस बीच गेंद के आने का इंतजार किया, भेज दिया है डीप मिड विकेट और डीप मिड ऑन के बीच में से, वहां पर बेहतरीन फील्डिंग, ड्राइव लगाकर अपनी टीम के लिए निश्चित तौर पर 2 रन बचाए वहां पर खिलाड़ी ने। तो स्कोर बढ़ता हुआ 97 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। यहां से मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी बल्लेबाजी हो रही थी, मोहम्मद उमर ने जो दरवाजा अभी तक बंद किया था सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम ने, वो दरवाजा कहीं ना कहीं खोल दिया है मोहम्मद उमर ने। अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे, तो रोटेट उनको करना चाहिए था, तभी जाकर वो अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकते थे। लेकिन अब एक बार फिर से प्रेशर आ चुका है सुल्तान वारियर्स बारामूला के बल्लेबाज के ऊपर। वो अब चाहेंगे कि यहां से इस प्रेशर से निकला जाए, किसी ना किसी तरीके से इस प्रेशर से निकला जाए और अच्छे स्कोर तक अपनी टीम को पहुंचाने की कोशिश करनी पड़ेगी इन दो बल्लेबाज को। वही मारूफ अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़ते हुए, लव बहुत कमेंटेटर, थैंक यू सर, ये तो आपकी वजह से ही है कि हम यहां पर इस वक्त कमेंट्री कर रहे हैं। थैंक यू इस प्यार के लिए, थैंक यू वेरी मच। तो पारी का 14वां ओवर चल रहा है, 98 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। इस वक्त जो नदीम डार इस टीम के संकट मोचक है भैया, अगर वो यहां से चलेंगे तो अच्छे खासे रन बनाएगी सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम। अच्छी गेंद थी, बैकफुट पर आकर इसको पंच कर दिया था, लेकिन अपने फॉलो थ्रू में बेहतरीन फील्डिंग करके इस गेंद को रोका और किसी रन का मौका नहीं। किफायत नजर भैया ये सेमीफाइनल है क्या? जी नहीं मेरे भाई, अभी सेमीफाइनल नहीं चल रहा है, बल्कि क्वार्टर फाइनल इन दो टीम्स के बीच में अभी चल रहा है। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, घसीट कर मारा गया शॉट, गेंद जा रही है बॉर्डर लाइन की ओर, खिलाड़ी गेंद के पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन किसी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं। गेंद दंदनाती हुई जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तो नदीम डार में अभी भी जिक्र कर रहा था कि नदीम डार इस टीम के संकट मोचक है भैया। अगर नदीम डार यहां से चल पड़ते हैं तो सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम आसानी के साथ 160-170 रनों तक पहुंच सकती है। लेकिन नदीम डार, जहांगीर लोन और जोर जोलो को यहां से अच्छी खासी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। बॉलर एक बार फिर से बहुत ही शानदार गेंद थी, पूरी तरह से चारों खाने चित किया बल्लेबाज को और किस्मत के सहारे उनको वहां पर रन मिलता हुआ, इस एक रन की मदद के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 103 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। हमारे साथ लगभग 3000 के आसपास इस वक्त इस मुकाबले देख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप शेयर करें ताकि जो घर बैठे जिनको ये नहीं पता है कि सुल्तान और डड्डो रेंजर्स का मैच किस चैनल पर चल रहा है, तो आपकी सहायता से हम उन सबको पता चलेगा कि ये मैच इस वक्त कहां चल रहा है और किस पेज पर ये लाइव है। अमान अली इस ओवर में 8 रन देकर कोई भी सफलता उनको नहीं मिली है। एक अच्छी गेंद थी, कट कर दिया, लेकिन शॉर्ट कवर के खिलाड़ी को बीट नहीं कर पाए, किसी रन का मौका नहीं। तो 14 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 103 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। आप सब जो भी यहां पर व्यूअर्स इस वक्त इस मुकाबले को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करें इन 6 ओवरों में कितने रन बना पाएगी सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम। जब से हमने सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को देखा है तो हमेशा एक ऐसी बल्लेबाजी यूनिट के साथ जाती है सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम कि कहीं पर भी कहीं से भी मैच का नक्शा पलट सकती है। तो आप भी कमेंट कीजिए यहां से कितने रन बना पाएगी सुल्तान वारियर्स बारामूला टीम इन बचे हुए ओवरों में। तो अली मोहम्मद खान लाइव फ्रॉम तुकोलवल पटन से इस वक्त इस मुकाबले को देख रहे हैं। माही तजू तजमुल इस्लाम फ्रॉम लद्दाख, सुल्तान वारियर्स बारामूला विन इंशाल्लाह। तो मेरे भाई आप अपनी टीम के लिए दुआएं कर सकते हैं। अली मोहम्मद तुकोलवल से इस वक्त भाई इस मुकाबले को देख रहे हैं। तो एजाज भाई बता रहे हैं कि जो गलत कमेंट्स करते हैं उनको कृपया करके मैं भी यहां से मेहरबानी करके बोल देता हूं कि एक दूसरे को गाली गलौज ना करें, क्योंकि भाई हम सभी मुसलमान हैं। तो हम अगर अपनी हम जुबान खराब करेंगे तो वो तो हमें एक अच्छे खानदान का सबूत हम नहीं दे पाते। तो मैं चाहूंगा कि मेहरबानी करके आप सभी अच्छे तो गौहर लगी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अच्छी खासी गेंदबाजी अभी तक वो कर रहे हैं।
बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर से नदीम डार्क के लिए फ्रंट फुट पर आए, उसको ड्राइव कर दिया है। दो खिलाड़ी के बीच में से गेंद जा रही है, लेकिन शो डीप मिड ऑफ के खिलाड़ी ने तेजी के साथ गए और गेंद को फील्ड किया। केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। डार शाही, अस्सलाम वालेकुम, लव फ्रॉम कतर दोहा, थैंक यू मेरे भाई। सोहेल सोफी वॉइस, थैंक यू मेरे भाई। बट जहांगीर, बेस्ट ऑफ लक सुल्तान। तो लुन अब्ताद बोथ आर नाइस टीम्स, थैंक यू मेरे भाई। बट राबिया वॉइस, तो वॉइस के बारे में कुछ लिख रहे हैं बट राबिया, तो कृपया करके ये भी बताइए कि क्या आप बताना चाहते हैं। इसी बीच एक और बेहतरीन शॉट निकलता हुआ वहां पर बल्लेबाज से, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। बेहतरीन छक्का निकलता हुआ वहां पर बल्लेबाज से, तो स्कोर पहुंचता। स्कोर में कुछ दिक्कतें तो आ रही है, लेकिन मैं चाहूंगा महफूज भाई कि इस स्कोर को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, ताकि जो हमारे देखने वाले उनको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अच्छी खासी बल्लेबाजी यहां पर बाहर के जो बल्लेबाज है वो इस वक्त कर रहे हैं। एक बार फिर से, इस बार फिर से उठा दिया है डीप मिड ऑन सीमा रेखा के बाहर, एक बहुत ही बड़े छक्के के लिए। बैक टू बैक छक्के निकलते हुए दिनेश के बल्लेबाज से, और ये जो ओवर है टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच हो सकता है, क्योंकि जो अभी पलड़ा भारी लग रहा था डड्डू रेंजर्स का, अब अचानक इस ओवर में वो जो शुरुआत, जो खराब शुरुआत मिलती सुल्तान वारियर्स बारामूला को, वो मुझे लगता है कि उनके हित में अब अच्छा खासा ओवर आ चुका है। अब वो यहां से चाहेंगे कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके इस स्कोर को 160-170 के बीच में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दिव्यांश, सुल्तान वारियर्स की आश और काश और पूरी आरजू के साथ, तमन्नाओं के साथ यहां पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, और बाल यहां पर गुम हो चुकी है। थोड़ी देर के लिए अंपायर बाल यहां पर मंगवा रहे। 3.4 यानी कि 3400 लोग देख रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपना प्यार दे दे। अगर हम कोई वर्ड किसी के लिए कह रहे हैं तो हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि इंसान वही है कि जो अपनी गलती सुधारता। आपसे भी यही गुजारिश है कि प्लीज गालियां मत निकालो। जब एक वक्त निकल जाएगा ये जवानी का, ये यंग जोश का, तो फिर आपको पछतावा होगा। तो हमें तो अभी पछतावा हो रहा, क्योंकि हमें किसी ने कॉल किया है कि ये जो वर्ड मिक्सिंग का लफ्ज मैंने किया था, मैंने उनके लिए किया था। मुझे गुस्सा भी आता है, मैं इंसान हूं ना, इसलिए मैं अब ये नजरअंदाज करूंगा। जो भी आप गालियां निकालते हो एक दूसरे को, प्लीज मत निकालो, खासकर प्लेयर्स को या एक दूसरे को। हमारी बहनें, हमारी माएँ इज्जत समान है। वो घर में न जाने किस मगन के साथ, लगन के साथ इस वक्त काम करती होंगी। फिलहाल यहाँ पर एक जबरदस्त जो आशा थी वो दियांश ने पूरी कर दिया है। 25 बॉलों में बॉल टू बॉल चल रहा है। इस ओवर से पहले 23 गेंदों में 24 थे, अब 25 गेंदों में 36 रन, और स्कोर भी 116 हो चुका है। 2 बॉलें और भी है, और उसके बाद 5 ओवर है। तो मुझे लगता है कि इस ओवर में जबरदस्त कैच, लेकिन ये ग्राउंड शॉट था, इसलिए यहां पर कोई अपील नहीं है, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहां पर अब बॉल की तह तक पहुंच रहा है बैट्समैन दियांश। नदीम डार का कमाल भी नहीं आया, उसने 6 बॉलें पकड़ी हैं और उसमें वो अच्छी औसत के साथ आगे जा रहा है। 7 रन उसने किए, लेकिन अभी जो बड़ा खिलाड़ी है वो है टीम का असली सुल्तान जैकलोन। लास्ट बॉल उसको भी ब्लास्ट कर दिया, और ग्रेट प्लेयर दिव्यांश। हालांकि 2 बाहर के खिलाड़ियों ने सुल्तान वारियर्स की आश को पानी फेर दिया, लेकिन आप दियांश हो, आप आश को पानी फेरने नहीं दोगे, बल्कि समंदर के पानी में लहरें उठाने का काम कर रहा। बैक टू बैक 3 छक्के, और बॉलर गवर लेगी जरूर इसको नींद में याद कर सकता है। स्कोर हो गया है 15 ओवर्स के बाद 122। जी हाँ, जो सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम है, उन्होंने अब यहां से इस ओवर में पूरी तरह से कंट्रोल किया है। तो वापसी की है सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम ने। दिव्यांश जो कि 27 गेंदों पर 42 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर में 19 रन आ चुके हैं। तो ये ओवर काफी महंगा साबित होता हुआ गौहर लेगी का। तो गौहर लेगी इसका जो कोटा है वो पहले जहांगीर लोन के आने से पहले ही वो खत्म करना चाह रहे थे, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस आ चुके हैं। दिव्यांश जो कि इस ओवर में 3 बहुत ही बड़े छक्के लगा चुके हैं। यहां से एक ही गियर में मुझे लगता है कि सुल्तान वारियर्स बारामूला के जो बल्लेबाज है वो एक ही गियर में बल्लेबाजी करेंगे। भाई ये तो अब चढ़ाई करने वाले हैं। मुझे लगता है कि थार की तरह पहाड़ों पर चढ़ाई करेगी अब सुल्तान वारियर्स बारामूला टीम इन बचे हुए 5 ओवर में। लेकिन मैं जब भी यहां पर जो हमारे व्यूअर्स देख रहे होते हैं, मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करें, कमेंट करके अपनी प्रेडिक्शन आप बता सकते हैं कि सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम अभी भी कितने रन बना सकती है। मैंने लगभग 8 ओवर हो चुके थे, मैंने अभी उस टाइम बताया था कि अभी भी 170 रन बनाएगी सुल्तान वारियर्स
वॉरियर्स बारामूला की टीम। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप भी कमेंट करें, आप भी कमेंट करके ये बताएं कि कितने रन बना पाएगी सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम। एक बार फिर से लाया गया है जो कि हमारे एक और बाहर के खिलाड़ी है, उनको लाया गेंदबाजी करने के लिए। सामना करेंगे नदीम डार, बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं नदीम डार बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच आगे डाली हुई गेंद ड्राइव कर दिया, लेकिन जब तक डीप मिड ऑफ के खिलाड़ी आबिद नबी गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर एक और रन पूरा कर दिया। जावेद भट्ट का मानना है कि 180 प्लस, एजाज अहमद का मानना है कि 190 प्लस। आफरीदी शेख, लव यू खान राजा, तो खान राजा के लिए यहां पर प्यार भेज रहे हैं यहां पर हमारे कुछ व्यूअर्स। इसी बीच गेंद के आने का इंतजार किया था, कट कर दिया, खिलाड़ी गेंद के पीछे पीछे जा रहे हैं। उन्होंने ठीक बाउंड्री लाइन के अंदर गेंद को फील्ड किया, लेकिन 2 रनों से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाज को। तो दिवनेश की मैं तारीफ करना चाहूंगा, प्लेसमेंट, हर एक शॉट जहां पर वो खेल रहे हैं वो गैप्स तलाश कर रहे हैं, गैप्स में शॉट्स खेल रहे हैं और रन पूरे कर रहे हैं वहां पर दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट नदीम डार और दिवनेश करते हुए बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी ये बल्लेबाज इस वक्त करते हुए। पारी का 16वां ओवर चल रहा है, 125 रन 5 विकेट के नुकसान पर अमान अलवी इस ओवर में तीसरी बार सामना करेंगे दिवनेश, जो कि केवल 6 रन दूर है अपने अर्धशतक से। इस भी स्वीप किया है, गेंद दंदनाती हुई जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी इस वक्त ये बल्लेबाज करते हुए। इस बार स्वीप किया था, पैडल स्वीप किया था और गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर, भेज दिया एक और चौके के लिए। तो स्कोर बढ़ता हुआ 129 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। डड्डो रेंजर्स की टीम को यहां से विकेट की तलाश है। अगर उनको विकेट नहीं मिलेंगी तो जो ये यहां पर डैमेज कर सकते हैं ये 2 बल्लेबाज, तो पूरा डैमेज कर सकते हैं, लेकिन विकेट उनको वापसी करवा सकता है। लेकिन वही सुल्तान की टीम को यहां से एक और इसी तरह से अगर ये 2 बल्लेबाज आखिर तक बल्लेबाजी करते रहेंगे तो अभी भी 170-180 के बीच में सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम यहां से भी अभी बना सकती है। मुनीर खान, नासिर कुमार है, जी हां मेरे भाई, नासिर कुमार इस प्लेइंग 11 के ऐसा है। सोहेल शॉट है भाई, बिल्कुल मेरे भाई, बहुत ही जबरदस्त शॉट खेला है वहां पर इस खिलाड़ी ने। इसके साथ साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर चुके हैं। 30 गेंदों पर 50 रन बनाकर यह बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी कर रहा है। मोहम्मद मुर्तजा बता रहे कि 190 होगा इंशाल्लाह। सेम शायर खान राजा हो मेरी तरफ से सलाम बोलो प्लीज, आपकी सलाम उन तक पहुंच चुके। इस ओवर में 5वीं बार सामना करेंगे वेल्सन बल्लेबाज जो कि 30 गेंदों पर 50 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर से हवाई फायर कर दिया है डीप मिड ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, एक बहुत ही बड़े छक्के के लिए दिवनेश यू ब्यूटी। तारामंडल के तारों में एक गुब्बारा बना दिया, एक प्यारा छक्का और पहले बैकफुट पर जाते हैं और उसके बाद मिल्डिंग क्या लेते हैं, क्या शॉट सिलेक्शन है। और उसके लिए गाजियाबाद के मुहिद्दीन जिसने गिफ्ट किया हिलाल कलोड़ को एक आइकॉन स्पोर्ट्स कार और उसकी तरफ से 500 रुपए का इनाम। दोनों प्लेयर्स दोनों टीम्स के 50 करने वाले को कड़ा कड़ा 500 रुपए इनाम यहां पर दिव्यांश ने जीता, जो गाजियाबाद के मुइनुद्दीन की तरफ से उसको आज ही मिलेगा। और एक बार फिर हवा में बॉल है, जरूर पास करेंगे, मुश्किल तो है। और जी हाँ, कैच छोड़ दिया, बाहर वर्सेस बाहर ये इस वक्त खेल चल रहा है, क्योंकि ये जो खिलाड़ी है ये भी बाहर के हैं और बैट्समैन बाहर भी है। और मुइनुद्दीन बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। ये सुल्तान वेयरहाउस को शुक्रिया करना चाहिए, जितने भी कमेंट इस वक्त लिख रहे हैं उनको मुइनुद्दीन के लिए अपना प्यार देना पड़ेगा। बाहर गाजियाबाद में एक ऐसा नौजवान मुइनुद्दीन जो कश्मीर और कश्मीरियों को प्यार करता है, हिलाल कलोड़ को कार भी गिफ्ट दी है। और यहां पर तमाम बैट्समैन के लिए फिलहाल उसने 1100 रुपया सेंचुरी के लिए, और जो भी 50 करेगा उसको 500 रुपया आज ही के आज मिलेगा। हिलाल कलोड़ यहां पर है और वो अपने अकाउंट से जरूर देगा। फिलहाल ये खुशखबरी हम दिव्यांश को देना चाहते हैं, जो सुल्तान वेयरहाउस की तरफ से बहुत ही जबरदस्त फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। और what a fighter, what a great cricketer, what a great killer batsman, मिलर की तरह और एक जबरदस्त कोहली की तरह, बाबर आजम की तरह इसने इंटरनेशनल शॉट आज दिखाए। न सिर्फ एक छक्के लगाता, एक छक्के होते हैं ना कि जिनको देख के आपको कहते हो ओहो, जैसे कि आसिफ ने कहा तो हमें मजा आ रहा है कसम से, और मजा इस वक्त ले रहे हैं सुल्तान के लाखों फैंस। और डोडो रेंजर्स भी इस वक्त यहां पर बहुत ही अच्छी टीम लेकर आ रही है। उनकी बैटिंग के लिए मैंने कहा ना कि कितना भी स्कोर करो तो उनके पास नासिर कुमार एंड आदिल गुलडान जैसे घातक दोनों जो फाइटर हैं वो किलर बैट्समैन है एज ए पहले जोड़ी की सूरत में।
तो 16 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 137 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। करंट रन रेट आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक ही दम में उन्होंने उछाल लिया है। 8.5 की औसत से अब रन बना रही है सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम। तो देखेंगे 17वें ओवर में किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे नदीम डार। एक बार फिर से पहली गेंद पर अपने हाथ खोले, गेंद को भेज दिया डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, एक ही रन का मौका वहां पर दोनों बल्लेबाज के लिए। लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं नदीम डार, जो इस वक्त काम कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक दे रहे हैं अपने जमे हुए बल्लेबाज को, जो कि अभी तक 32 गेंदों पर 56 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो देखेंगे इस ओवर में किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे यहां पर ये बल्लेबाज। यहां से मुझे लगता है कि हर ओवर में प्रति ओवर अगर ये 10 रन बनाते हैं तो एक अच्छे स्कोर तक अभी भी सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम पहुंच सकती है। तो एक स्लिप शायद मंगवा दी है वहां पर वसीम रजा ने, जी नहीं, वहां पर एक खिलाड़ी को हटा दिया गया और उनको रखा गया है डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन पर। तो देखेंगे किस तरह की गेंदबाजी यहां से करेंगे वसीम रजा। एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर गए थी, कट कर दिया, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग, हाना यहां पर विकेटों के बीच में से वहां पर रनआउट के रूप में एक विकेट मिल सकती है डडो रेंजर्स की टीम को। अंपायर ने थर्ड अंपायर की ओर इशारा किया है, तो देखेंगे थर्ड अंपायर का डिसीजन क्या आता है। मुझे लग रहा है कि वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ही मुश्किल है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये आप देख सकते हो बॉल आ रही है और अभी बैट नजर नहीं है, काफी दूर है। तो अब अनाउंसमेंट होगा, हम तो नहीं कहने वाले हैं, अनाउंसमेंट होगा। जब तक नहीं होगा The decision is out. आउट हो गया, काफी दूर पाएंगे और ये बहुत ही बुरी बात होगी सुल्तान वेयर्स, क्योंकि अच्छे टच में जब तक दूसरा बैट्समैन आएगा और वहां से जैक लोन, कोई नूर आ रहे हैं, दूर से नूर छलकाते हुए हम इसको दोनों वेलकम कर रहे हैं। कोई नूर आओ और नूर आओ, मशहूर आओ और हुजूर आओ गिनने। तो एक बार फिर से जो यहां से एक बहुत ही जबरदस्त अंत मुझे लगता है कि सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम अपनी इनिंग्स में करने जा रही थी, लेकिन इसी बीच एक हाना में यहां पर एक बहुत ही बड़ी विकेट मिल चुकी है डडो रेंजर्स की टीम को। अब जिस खिलाड़ी का सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा था, सुल्तान के फैन जिस खिलाड़ी का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे, वो अब आ चुके हैं बीच मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए। कोई और नहीं, जैक लोन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तो जैक लोन इन परिस्थितियों में वो कितने घातक हो सकते हैं तो वो तो आप सबको पता ही है, लेकिन यहां से इन ओवरों को पूरा खेलना पड़ेगा। जहांगीर लोन को चाहे कि ये जो वसीम रजा इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं तो थोड़ा सा पहले संभल कर बल्लेबाजी करें, तभी जाकर जब उनकी आंखें जम जाएंगी आखिर के 2 ओवर में 30 रन बना सकते हैं। लेकिन यहां से अगर वो पहली गेंद से ही मारना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि वसीम रजा जानते हैं कि यहां पर किस तरह की गेंदबाजी करनी और किस तरह से वहां पर बल्लेबाज को रोक के रखना। अगर मैं ऑफ साइड के फील्डिंग की बात करूं, विकेट कीपर के अलावा शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया। पहली गेंद को गाइड कर दिया है, डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की ओर गेंद जा रही है। गौहर लगी ने गेंद को किसी ना किसी तरीके से गेंद को फील्ड किया, लेकिन 2 रन उसे नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाज को। तो आते ही यहां पर जहांगीर लोन ने पहली गेंद पर अपना खाता खोला है और टीम का स्कोर आगे भी पहुंचा दिया है 140 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। 200 की स्ट्राइक रेट से जहांगीर लोन इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखेंगे किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। पहली दूसरी ही गेंद पर उड़ा दिया है बॉलर के सर के ऊपर से एक बहुत ही बड़े छक्के के लिए जहांगीर लोन यूं उठी। जहांगीर लोन के लिए गाजियाबाद के उसी मुहिद्दीन की तरफ से 3 छक्कों पे 2000 रुपया इनाम। तो कहो थैंक यू गाजियाबाद के मुहिद्दीन। दूसरी बॉल और दूसरा जबरदस्त बॉल, ओहो बाहर गई है यूनिवर्सिटी डिग्री करने के लिए। बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर एक डिग्री जो आसमान के सूरज की तरफ से गर्मा गर्म मौसम की हो रही है और दूसरी तरफ जो डिग्री यहाँ पर गर्मा गर्म छक्कों की हो रही है, काफी गर्मा गर्म लवा से छक्के। और अगर तीसरा छक्का तो मुहिद्दीन गाजियाबाद की तरफ से 2000। इस बार तो और ही बहुत ही बड़ा छक्का लग चुका है जहांगीर लोन के बल्ले से। 2 गेंदों पर 2 बहुत ही बड़े छक्के लगाने में कामयाब हो गए हैं जहांगीर लोन। तो जहांगीर लोन मैंने अभी जिक्र किया था कि इन परिस्थितियों में कितने घातक हो सकते हैं जहांगीर लोन, यह तो आप सबको ही पता है। बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी इस वक्त जहांगीर लोन यूनिवर्सिटी ग्राउंड में करते हुए।
जहांगीर लोन का ये शॉट आप देखो कैसे मारते हैं, पहले अपने आप को पूरा बेंड करते हैं और बिल्कुल स्वीप करते हैं और बॉल उस बैक ड्राइव तरफ से बॉल को गायब करते हैं। काफी मुश्किलात यहां पर हो रही हैं। बॉल्स का बॉक्स यहां पर मंगवाया गया क्योंकि लोन है आओ वैसी चोन म्योन नुन बोने आओ खुश गई सारी माजी अली जाओ चोन म्योन नुंद बोन लोन है आओ। ये है वाव, ये शौक तूफान, ये है हस्ती सुल्तान और यह तीसरा छक्का लगेगा तो 2000 रुपया और तीसरा धमाका आसमान के तारों में 3 हैट्रिक वाले छक्के मोइनुद्दीन की तरफ से गाजियाबाद से 2000 रुपया जहांगीर लोन को मिल गया और दिव्यांश को 500 रुपया। तो जहांगीर लोन उनको तो अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी है, जो ही बल्लेबाजी करने के लिए आए तब से लेकर अभी तक अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे। 3 गेंदों पर 3 बहुत ही बड़े छक्के लगा चुके हैं जहांगीर लोन और स्कोर आप देख सकते हैं केवल 17 ओवर हो चुके हैं, 158 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। लेकिन आसिफ ऐसे नहीं है इसकी फैन फॉलोइंग यार, मतलब आज देखो ना कितना बड़ा टूर्नामेंट है, टर्फ है। अब यहां पर भी लोग कहेंगे कि इनको टर्फ पे खेलना नहीं आता, लेकिन जैक लोन की बात करें, सिर्फ इस खिलाड़ी की बात करें, सुल्तान को अलग साइड रखेंगे। रियली हैट्स ऑफ टू उस माँ बाप को जिसने इसको जन्म दिया। जी हाँ, इसमें कोई भी शक नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, लेकिन जो जहांगीर लोन जिस स्थान पर इस वक्त पहुंच चुके हैं, अल्लाह ताला ने जो इनकी इज्जत बख्शी और जो फैंस इनके पीछे पीछे आते हैं, ये इसी वजह से। जहांगीर लोन जब उनका दिन होता है तब ये हर एक बंदे की छुट्टी करते हैं, तो वही कुछ करते हुए आते ही जब दरकार थी सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को तब आए बल्लेबाजी करने के लिए। और अब देख सकते हैं कितने बड़े बड़े छक्के इस वक्त जहांगीर लोन के बल्ले से निकलते हुए डड्डो रेंजर्स कश्मीर के सामने। 2000 रुपया उसको गाजियाबाद का मोइनुद्दीन दे रहा है, तो मोइनुद्दीन के लिए हमारा यही होना चाहिए, उसकी दुआ करेंगे, उसकी सेहत अल्लाह ताला अच्छी रखे, उसको अल्लाह ताला और दौलत दे दे, क्योंकि एक बंदा कश्मीर से बाहर गाजियाबाद में इस बंदे के लिए प्यार दे रहा है। और हमें समझना चाहिए कि हमें कितनी फर्क है ऐसे इंसानों को जब हम देखते हैं कि जो 2000 रिज़्क़ हलाल का, एक तो इस वक्त पूरे कश्मीर और पूरे दुनिया की जो इकोनॉमी है वो ठप हो चुकी है, कारोबार में इस वक्त जो उतना उछाल नहीं है, लेकिन फिर भी हम दाद देंगे इस मोइनुद्दीन को जिसने तकरीबन 2500 रुपये सुल्तान के लिए, और इसकी ये जो डिमांड है, ये जो इसने इनामातों की एक छड़ी लगाई है, ये न सिर्फ एक सुल्तान की टीम्स के प्लेयर्स के लिए बल्कि 22 खिलाड़ियों के लिए उसने ये डिमांड रखी है। मोइनुद्दीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपका भला करे। फिलहाल यहां पर दूसरे जो मात्र 1 ओवर बचा है, नासिर लोन को अपना ओवर करने के लिए अपने ही एंड से तहसीलदार एंड से बॉल करते हुए नजर आएंगे और सामने है द बॉल ऑफ सुल्तान। और ये है डोर का जबरदस्त वार और बिल्कुल से मरेका के पार। 4 छक्के आ चुके हैं दोस्तों, 4 बालों में 4 गुब्बारे, 4 फवारे, 4 नजारे, 4 सितारे, 4 नजारे बनाए हैं। इस JKPL में हलचल तेज हो गई है। तो पूरी तरह से सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम अब चढ़ाई कर रही है। सुल्तान जो उनका नारा है, सुल्तान कर दे चढ़ाई। अब जहांगीर लोन और नदीम डार दोनों तरफ से चढ़ाई हो रही है। नासिर लोन का सामना करेंगे नदीम डार। दूसरी गेंद स्लोवर गेंद की थी, लेकिन गेंद के आने का इंतजार किया था, लेकिन ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाई। गेंद चली गई डीप मिड विकेट सीमा रेखा की ओर। जब तक खिलाड़ी वहां पर गेंद को फील्ड करते, एक और रन का इजाफा होता हुआ सुल्तान वारियर्स बारामूला के स्कोर में। स्कोर बढ़ता हुआ 165 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। पारी का केवल 18वां ओवर चल रहा है और मैंने एक प्रेडिक्शन लगाई थी कि 170 या 180, लेकिन अब प्रोजेक्ट स्कोर आप देख सकते हैं यहां से 190 अब दिखा रहा है। मुझे तो लगता है भैया यहां से तो 200 भी बन सकते हैं। नासिर का सामना करेंगे जहांगीर लोन। आगे विकेट सीमा रेखा के बाहर एक बहुत ही बड़े छक्के के लिए लाल बाजार अड्डे में इस वक्त हलचल है गाड़ियों की, वहां पर उनको बहुत ही जबरदस्त आफत का सामना करना पड़ा और यहाँ पर लोग बोल रहे हैं ये कौन आफत आ गई, ये कौन जलजला आ गया, ये कौन सुनामी आ गई जिसकी दुनिया दीवानी है। ये है चोन म्योन क्या सोन बोन जहांगीर लोन, ऐसे नहीं इसने नाम लिया है। कोहिनूर बाल गई है कोसों दूर, वहां पर एक बार फिर बाल मंगाई है। 5 बालों में 26 रन। ये है जैक लोन का वार।
जी हाँ, जैकलून का पावर यही है, वो अभी दिखाते हुए कि उनके अंदर कितनी क्षमता है। 5 गेंदों पर 26 रन बनाकर बल्लेबाजी ये बल्लेबाज कर रहा है। आज तो उन्होंने तमाम दुनिया के हिटर्स का नाम लेना चाहूंगा मैं, लेकिन आज तो उनकी सबकी छुट्टी हो चुकी है, क्योंकि भैया जिस तरह की बल्लेबाजी जहांगीर लोन कर रहे हैं, डड्डो रेंजर्स की टीम सोच रही होगी कि बल्ला भैया किस एरिया में हम गेंदबाजी करें और किस तरह से जहांगीर लोन की विकेट लेने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन यहां पर हमारे जो ग्राउंड्समैन है उनके लिए भी काम बढ़ता हुआ, क्योंकि हर एक शॉट के बाद गेंद को नई बुलानी पड़ रही है। यह है पावर जहांगीर लोन का। तो जहांगीर लोन देखेंगे कि इन बची हुई गेंदों पर 3 गेंदें अभी भी नासिर रसूल के इस ओवर में बची है, तो देखेंगे भैया कितने और छक्के लगाएंगे जहांगीर लोन नासिर रसूल के इस ओवर में। नासिर एक बार फिर से इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी, लेकिन गेंद को फिर भी निकालने में कामयाब हुए। डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए बहुत ही शानदार गेंद थी, लेकिन उससे भी बेहतरीन शॉट खेला है वहां पर जहांगीर लोन ने। गेंद दंडनाती हुई चलेगी सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। Nasir Lone and Jahangir Lone, are you really kidding me? Are you really on the top of the moon? Yes, you are flying just like the aeroplane in the sky. एक बार फिर नासिर लोन कौन सी बात मारेगा, क्योंकि सामने है न झुकने वाला एक और धमाका, एक और धमाका, और ये इस वक्त लपका गया। जहांगीर लोन इज आउट, लेकिन आउट होने से पहले इसने अपनी किस्मत लिख दी है। स्कोर बोर्ड को दौड़ाया। Kashir poet vano butoy baso asul skor doen ze hat. Emis vana rat walan ol. हतन कतन मज कुनिकत सो सोनार की तो एक लोहार की। ये है जैक लोन का पारा। यहां पर सारे स्पेक्टेटर्स ऑन द टोज जैक लोन की तरफ दौड़ रहे हैं सारे। काश कैमरामैन आपको दिखाता, जो जहां पर है वो जैक लोन को देखने के लिए उसकी सेल्फी और इसके इस आव भाव को जो इसने 5-6 गेंदों में कर दिया और इसने स्कोर को संभाल दिया। अब इस ओवर के बाद भी 2 ओवर है भाई। आपकी तो मैं दाद देना चाहता हूं, आपने 180 कहा था, लेकिन मैंने भी कहा था कि अगर यहां पर 150 के बाद 150 करेंगे, अगर 10-20 रन करेंगे तो अच्छा स्कोर होगा, बहुत ही अच्छा स्कोर होने वाला है। नहीं खान भाई, मैं जिस तरह से वापसी करवाई मोहम्मद उमर और दिविनेश ने, तो उसी के प्लेटफॉर्म्स के बिना पर अब जो बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं वो फ्री होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, यानी कि लाइसेंस है उनको कि वो हर एक गेंद पर बड़े शॉट्स मार सकते हैं। लेकिन दाद देनी चाहेंगे हम जहांगीर लोन का, आते ही समय वहां पर इस तरह के शॉट्स खेलना आसान तो नहीं होता है, लेकिन वो अगर किसी के पास मुमकिन है तो वो है जहांगीर लोन के पास ये सब चीजें मुमकिन है। आते ही समय इस तरह की बल्लेबाजी करना काबिल तारीफ है। जिस काम के लिए वो आए थे वो काम बखूबी करके चले गए। अब यहां से जो काम बचा हुआ है वो काम करना पड़ेगा नदीम डार और आजिम रतुर को। मुझे लगता है कि आजिम रतुर से पहले जोलो को भेजना चाहिए था बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि जोलो के पास क्षमता है कि वो बड़े बड़े शॉट्स खेल के अपनी टीम को 200 के पार करा सकते हैं। नासिर एक बार फिर से नए बल्लेबाज आजिम रतुर के लिए बहुत ही अच्छी गेंद थी, लेकिन जड़ से निकालने में कामयाब हुए वहां पर बल्लेबाज। जब तक डीप मिड ऑफ के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर 1 और रन पूरा कर दिया है। तो 18 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 176 रन हो चुका, 176 रन हो चुका है। तो आप भी यहां से कमेंट कीजिए कि कितने रन बना पाएगी आज सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम। लेकिन अभी तक जितने भी जो हमारे प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 150, 160, 170, वो तो भैया सब फेल हो चुके हैं। अब यहां से आप कमेंट कीजिए कि कितने रन बना पाएगी ये टीम। तो आसिफ भाई यहाँ पर कमेंट आ रही है कि जोलो आज नहीं है। हो सकता है कि ये भी बात सही हो, लेकिन हमारे पास अभी जो नंबर्स हैं हम चेक करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि आप भी चाहोगे कि इन 12 बॉलों में किस तरह डोडो अपनी बॉलिंग करेंगे, क्योंकि जितने भी रन रख सकते हैं डोडो को रोकने पड़ेंगे। और जितने भी रन यहाँ पर 200 की तरफ से जो अब ये रथ यात्रा जा रही है सुल्तान वारियर्स की, बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप के साथ यहाँ पर जैक लोन की तरफ जा रहे हैं। उसकी तस्वीर उनके साथ खींचने के लिए यादगार लम्हा है, क्योंकि श्रीनगर का एक बहुत ही पॉपुलर जगह है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, जहाँ पर हजरत बल के एक यूनिवर्सिटी के अहाते से हम ग्राउंड सी से ये बराह रास्त रब्ता आपसे करा रहे हैं। तो घर घर ये जो खेल आप देख रहे हो इसको प्लीज आप अपना प्यार दे दो, शेयर करो। अल्लाह ताला हम सबका खैर करेगा। 4.8 हमसे जुड़ गए हैं, तो आप सबको अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। लेफ्टी इस वक्त सामना करेंगे आबिद नबी, जिसको मुझे लगता है कि यहां पर एक आजमाइश होगी, क्योंकि यहां पर बहुत ही ज्यादा रन आने वाले हैं।
तो फिलहाल यहां पर अच्छी बॉल और अंपायर का इशारा, नॉट आउट। लेग बाय का इशारा जरूर करेंगे, अभी इशारा नहीं आया। जी हां, अंपायर दारेल की तरफ से 1 रन का इशारा, स्कोर 177। अब आते हैं आजिम रथर के साथ जो खेलने वाले हैं दूसरे खिलाड़ी इसकी तरफ से, क्योंकि यहां पर शायद जोलो नहीं होगा तो, लेकिन जो 1 ओवर में सिर्फ 6 बॉलों में जो 28 या 30 रन जैकलो ने किए, दैट विल बी द ह्यूज डिफरेंस इन टुडेज फर्स्ट क्वार्टर फाइनल। कल 2 क्वार्टर फाइनल हो चुके हैं और आज का जो दूसरा फाइनल है वो है आसिफ भाई की फेवरेट टीम गनीशा बादशाह। और ये बहुत ही बढ़िया बॉल, बहुत ही बड़ा छक्का, दाद देनी पड़ेगी। इस बैट्समैन का नाम है नदीम डार, जिसने सुपरस्टार को आड़े हाथों में लेते हुए ऑन साइड पे एक बहुत ही खूबसूरत, दिलकश, दिल फरीब नजारा बना दिया इस छक्के का। बहुत ही जबरदस्त जरूरत थी सुल्तान वॉरियर्स को, क्योंकि यहां पर इन लोगों ने वही कर दिया जो सुल्तान के लाखों फैंस चाहते हैं कि सुल्तान कर दे चढ़ाई, कर दी चढ़ाई। जी हाँ, जिस नाम से जानी जाती है सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम, पिछले कुछ 2 मैचों से हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि सुल्तान कमजोर हो चुकी है। सुल्तान ने दिखा दिया है कि आज वो किस तरह की टीम है और किस तरह की बल्लेबाजी वो करना जानते हैं। इस बीच आबिद नबी फिर से गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे नदीम डार। फुल टॉस गेंद फिर से उठा दिया, इस बार डीप मिड और सीमा रेखा के बाहर, एक बहुत ही बड़े छक्के के लिए नदीम डार इशारा कर रहे हैं उसका लेग अंपायर से कि भैया ये तो ऊपर जा रही थी गेंद, लेकिन अंपायर ने वहां पर लीगल डिलीवरी इसको करार दिया है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, 2 गेंदों पर 2 बहुत ही बड़े छक्के लग चुके हैं नदीम डार के बल्ले से। नदीम डार, मैंने जब पिच रिपोर्ट की थी नदीम डार का नाम मैंने लिया था, मैंने बताया था कि नदीम डार आज के मैच के हीरो बन सकते हैं, क्योंकि नदीम डार एक तो वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं, उसके साथ साथ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन इस तरह से जिस तरह से अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आसानी के साथ 220 तक यहां से सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम पहुंच सकती है। आबिद नबी एक बार फिर से स्लो से अच्छी वहां पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, वहां पर खिलाड़ी ने स्लो से की हुई गेंद, वहां पर गेंद को पिक तो किया था, लेकिन जो पेस के साथ वो शॉट लगाना चाहते थे वो उनको नहीं मिली। केवल 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा वहां पर दोनों बल्लेबाज को। स्कोर बढ़ता हुआ इस 1 रन के इजाफे के साथ 190 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। आजिम रथर को यहां से चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक नदीम डार को दे, क्योंकि वो एक छोर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी तक वो 13 गेंदों पर 29 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो देखेंगे आजिम रथर यहां से खुद जाएंगे बड़े शॉट्स के लिए या स्ट्राइक देकर नदीम डार को यहां से लाने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर यहां पर आबिद नबी और आसिम की कमाल, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बोरी लाइन का यहां पर ताकू कर रहे हैं, लेकिन 3 खिलाड़ी यहां पर बाल पर टूट पड़े और इस तरह से 2 रन लेते हुए नजर आ गए। स्कोर में उछाल और भी तेज हो गई है और ये क्रिकेट का जो महान जो एक खेल है उसका आज हमें रूप देखने को मिला कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता। आज तमाम तर प्रेडिक्शन फेल हो गई है। स्कोर किसी ने 200 को टच करते हुए नहीं कहा गया, लेकिन ये 200 के पार जाएगा। लास्ट बॉल आबिद नबी की, उस पर प्रहार करना चाहते थे, पूरी तरह से फेल हो गए। नदीम डार के लिए ये अच्छी खबर है सुल्तान के लिए कि अब नदीम डार ने बैट मंगवा रहा है, शायद ग्लोव्स मंग रहा है। तो लास्ट और नदीम डार, द वॉल ऑफ क्रिकेट कश्मीर, इसका नाम है, कोलगाम का बड़ा नाम नदीम डार। नदीम डार ने प्रोड्यूस किया है, मैं आप सबको बता दूं, IPL बॉय राशिक सलाम को इसने खुद खिलाया और खुद अपने हाथों से मैदानों का रुख दिखाया और उसके बाद उसको जो बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। इस वक्त वो JKCA की टीम के साथ भी एक कैंपिंग कर रहा है। तो मुझे ऑल द बेस्ट, तमाम JKCA के जो प्रेजेंट खिलाड़ी उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहिए। लेकिन हमें ये जो मैच है बहुत ही अल्लाह ताला ने नसीब किया है, इसके लिए आपको भी अल्लाह ताला का शुक्रिया करना चाहिए। एक बार फिर मोइनुद्दीन का मैं शुक्रिया करूंगा जो गाजियाबाद में हमारे कश्मीरियों के लिए वारे न्यारे करते हुए नजर आ रहे, किसी को कार गिफ्ट कर रहे हैं, हिलाल कलोड़ को जो डोडू रंजस की तरफ से यहां पर खेलने आए थे लेकिन आज बेंच पर बैठे हैं, और वही आदिल तराली एक बड़ा नाम आज बेंच पर बैठे हैं। और वही मुझे वहां से खबर आई है, हालांकि कितनी अभी दुरुस्त है कि जोलो भी आज बेंच पर बैठे हैं, क्योंकि यहां पर 3-4 खिलाड़ी हमने तो देखे हैं बाहर के सुल्तान वॉरियर्स में। मुझे लगता है कि जी हाँ, जोलो की जो बात किसी कमेंट वाले ने की है वो सही हो सकती है। तो ये जो इस वक्त आपका सुल्तान का काम है, कैसा लग रहा है? फिलहाल हम 3 बॉलों की कमेंट्री करेंगे, उसके बाद 3 बॉलों की कमेंट्री, लास्ट 3 बॉलों की कमेंट्री करेंगे हमारे आसिफ साहब। फिलहाल यहाँ पर बाहर के खिलाड़ी अलवी साहब को लाया गया और सामने डटा हुआ है वाल, और वाल कभी गिरता नहीं है, वाल कभी
धक्के से गिरता नहीं है, ये धक्के जो देता है खुद उस धक्के मारने वालों को, तो वो बड़े गजब के होते हैं। तो दबाल यहां पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से बेमिसाल क्रिकेट खेलते हुए नजर आएगा और सुल्तान का स्कोर 194 200 के करीब पहुंचता आ रहा है। तो दबाल यहां पर क्या इस बॉल में छक्का लगाएंगे, तो ये आप जरूर कह सकते हो अपने कमेंट में, क्योंकि इस वक्त हेलमेट में पसीने से लथपथ दिख रहे हैं दबाल, और उसने वही किया जो यहां पर कमेंट्स में खान आदिल ने शायद या आसिफ रशीद ने या किसी ने कहा है कि हेलमेट निकालो, तो उसने हेलमेट निकाल लिए और उसकी एक बहुत ही प्यारी टोपी होती है, वो होती है ब्लैक कैट्स की तरह दिखने वाले, कमांडो दिखने वाले, ये हैं भी कमांडो, वन मैन आर्मी होते हैं। ये नदीम डार ने भी अच्छा क्रिकेट दिया जिस टीम के साथ भी होते हैं। बहरहाल ये लगातार सुल्तान के साथ खेलते हैं, लेकिन आपने इसको नाइट टूर्नामेंट में भी देखा है, तो ये बहुत ही बड़ा असर छोड़ते हैं। बहुत ही घातक शॉट, किसी को मौका नहीं, और बॉल लो फ्लैट सिक्सर गया है, क्या जबरदस्त टोप निकाली है, और इसके साथ ही 200 हो गया। मुबारक सुल्तान का ये 200 लव यू ऑल। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, अब आसिफ भी कुछ कहेगा। जी हाँ, एक और फ्लैट छक्का निकलता वहां पर बल्लेबाज है, इस बार एक बार फिर से उठा दिया है, लेकिन इस बार खिलाड़ी गेंद के नीचे आने की कोशिश करे, लेकिन एक टिप्पे के बाद उन्होंने गेंद को फील्ड किया, लेकिन 2 रन उसे नहीं रोक पाएंगे नदीम डार को। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट ये दोनों ही बल्लेबाज करते हुए, लेकिन थर्ड अंपायर के लिए रेफर किया गया है डिसीजन। देखेंगे कि क्या नदीम डार अपनी क्रीज में पहुंच चुके थे या वहां पर आउट हुए। यहां से जिस तरह से मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि क्रीज में पहुंच चुके थे, तो देखेंगे थर्ड अंपायर का डिसीजन क्या आता है। अंपायर से यहां पर नॉट आउट डिसीजन आया। जी हां, अंपायर का डिसीजन यहां पर नॉट आउट का आता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ सुल्तान वॉरियर्स का 200 रन। किसी ने यह नहीं सोचा था कि इतने रनों तक पहुंच पाएगी सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम, लेकिन सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम ये वही टीम है जो आपको कहीं पर कहीं कुछ भी दिखा सकती है। 200 रन बोर्ड पर लग चुके हैं और अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी है, तो देखेंगे यहां से कितने और रन बना पाएगी सुल्तान के जो ये दाकत शेर इस वक्त नदीम डार इस वक्त खेल रहा है। देखेंगे इन बची हुई 2 गेंदों पर कितने रन बना पाएंगे नदीम डार। लेकिन रन जो रनिंग बिटवीन द विकेट इस वक्त ये 2 बल्लेबाज कर रहे हैं, तारीफ करना चाहूंगा, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बेहतरीन की है इन 2 बल्लेबाजों, खासकर नदीम डार काफी लंबे समय से अब बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट ये करते हुए। देखेंगे कि अमान अलवी जो कि इस ओवर में अभी भी 3 गेंदें बची है, किस तरह की गेंदबाजी अब इन 3 बची हुई गेंद पर करेंगे। 16 गेंदों पर 39 रन बनाकर नदीम डार बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बीच घुटना टेक कर गेंद को निकाल दिया है, खाली क्षेत्र में गेंद जा रही है, सीमा रेखा के बाहर एक बहुत ही बड़े छक्के के लिए नदीम डार यू ब्यूटी, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी नदीम डार इस वक्त जड्डो रेंजर्स कश्मीर के सामने करते हुए। और स्कोर देखिए खान भाई कहां पहुंचता हुआ, एक तो 200 के पार पहुंच चुका है और 208 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। अब यहां से बहुत ही ज्यादा मुश्किलें होंगे डड्डो रेंजर्स कश्मीर की टीम के लिए ये रन चेंज करना। इसी बीच एक बार फिर से इस बार बॉलर के सर के ऊपर से एक और बहुत ही बड़े छक्के के लिए, ये देखो नदीम डार कह रहा था आई एम द बॉस, आई एम द बॉस, आई एम द बॉस, यस यू आर द बॉस। कुलगाम का नाम ऊंचा किया है, कश्मीर का नाम इस बंदे ने। जिस तरह से आप देख सकते हो कंधे पे AK-47 चला रहा है, इस वक्त फायर कर रहा है और बैक टू बैक छक्के लगा रहा है और धक्के दे रहा है डोडो रेंजर्स की। और ये लास्ट बॉल उसको भी ब्लास्ट किया, लेकिन ये कैच आउट हो गया है, लेकिन तब तक अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। 51 एंड आउट हो चुके हैं, लेकिन इसका यहां पर कोई मलाल नहीं दिखेगा। जी हां, सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम ने टॉस जो उन्होंने हारा था, उनको आमंत्रित किया था पहले बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन डड्डो रेंजर्स की टीम को जो शुरुआत मिली थी पहले 6 ओवर में, जो डड्डो रेंजर्स की टीम को शुरुआत मिली थी, उस शुरुआत को मुझे लगता है कि जब गौहर लेगी आए थे गेंदबाजी करने के लिए, वो वहां पर धाराशायी हुए और वहां पर जो रन बनाए थे जहांगीर कौन से वो बल्लेबाज थे, उन्होंने उस ओवर में बहुत सारे रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद जो प्लेटफॉर्म बन चुका था सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम के लिए, तब से लेकर अभी तक रुकने का नाम नहीं लिया सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम के लिए। तो जब अब बल्लेबाजी करने के लिए आएगी डड्डो रेंजर्स की टीम, तो उनके लिए यह मुकाबला बहुत ही मुश्किल होगा जीतना। उनको पहले ओवर से ही अटैक करना पड़ेगा और विकेट हाथ में रखकर उनको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। यहां पर हम इजाजत से पहले दिनाश का शुक्रिया करना पड़ेगा, जिस तरह से उसने एक मोर्चा संभाला और उसको भी आज 500 रुपया
गाजियाबाद के रहने वाले मुहिद्दीन की तरफ से। लेकिन उसके बाद जो एक अनबिलीवेबल, आर यू किडिंग, जैसे कि यहां पर कम्युनिटीज में भी कहते हैं, एक किडिंग वाला माहौल बना दिया। जैक लोन ने जिस तरह से फायर किए, उसका यहां पर एक मनोबल मिल गया, एक जबरदस्त सपोर्ट मिल गया नदीम डार को कि यस हमारा स्कोर तो ऑलरेडी अच्छा हो गया। 6 बॉलों में 28 रन नदीम डार के सुल्तान, असली सुल्तान कोहिनूर ने तो कर दिया। अब वार किया जाए, और काफी हद तक फिर नदीम डार ने इसको एक समान दिया, टचिंग स्कोर, हीलिंग टच दिया है नदीम डार ने। लेकिन अगर मैं सुल्तान वारियर्स बारामूला के बैटिंग के लेखे जोखे की बात करूं तो वसीम काचरू आए थे सलामी बल्लेबाजी करने के लिए, उन्होंने बनाए 27, चिकारा 0, इम्तियाज लेफ्टी 0, मोहम्मद उमर 38, दिवनेश 56, रमेश कुमार 1, नदीम डार 51 और जहांगीर लोन ने 30 रन बनाए। केवल 7 गेंदों का सामना किया था जहांगीर लोन ने। और गेंदबाजी की बात मैं करना चाहूंगा, आबिद नबी जो कि पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे, 4 ओवर 36 रन विकेटलेस। नासिर रसूल 4 ओवर 31 रन 3 विकेट। वसीम रजा 4 ओवर 47 रन 1 विकेट। गौहर लगी 3 ओवर 29 रन 2 विकेट। वही अमान अलवी 3 ओवर में 45 रन खर्चे और केवल एक ही सफलता मिल चुकी है अमान अलवी को। तो फिर से आप सबों के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे जब दूसरी इनिंग शुरू होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। क्वालिटी वही, सोच नहीं। केसी चक्की आटा, रिच इन फाइबर, द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशनल चक्की। बनाएं नर्म और स्वादिष्ट रोटियां, जायकेदार खाना एंजॉय करें। सुपरफाइन आटे के साथ बनाएं स्वादिष्ट रोटियां और पकवान। केसी सुपरफाइन आटा आपके किचन का साथी सदियों से आपकी अचानक मौत हो सकती है। आप सीरियस हार्ट फेलियर और नर्वस फेलियर का शिकार। क्या आप जानते हैं ड्रग्स की वजह से आपकी आने वाली औलाद खतरनाक जिस्मानी और दिमागी बीमारी की शिकार हो सकती है। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप एक एबनॉर्मल औलाद को जन्म दे सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप एक मेंटली रिटार्डेड बच्चे को जन्म दे सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप इरिवर्सिबल इनफर्टिलिटी के शिकार हो सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप मिसकैरेज के शिकार हो सकते हैं। ड्रग्स बहुत बेरहम हैं, इनका सहारा ना लीजिए। ये न सिर्फ आपको बल्कि आपकी आने वाली औलाद को भी जिस्मानी और दिमागी तौर पे तबाह व बर्बाद कर देते हैं। Issued in public interest by Civil Society Forum of Kashmir.